होते हुए निकलती है। इसलिए अगर आप बाइबल को फिर तो काम में पढ़ते हैं तो लूका उसमें कहता है यह बात तो किसी कोने में नहीं हुई। आपने आयत पढ़ी है, यह बात तो किसी कोने में, इसलिए यीशु मसीह दुनिया के पृथ्वी के अर्थ के मिडेस्ट प्लेस में किया है। ये बात किसी कोने में नहीं हुई, ये दुनिया के बीचों बीच है। यरूशलेम का शहर जो बीचों बीच शहर था वो कैलवरी था, कैलवरी का बीचों बीच सेंटर उस पहाड़ पर यीशु मसीह को सलीब दिया गया था। तो सात कलीसिया जो कलीसिया के ओवर टर्की शहर में थी, ईडन गार्डन भी वहीं पर कहीं पाया जाता था। ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। और बाइबल में इस कलीसिया के इतिहास को बताते हैं और कहते हैं पेज नंबर 497 यह नगर भूकंपों का नगर था। एग्जैक्ट प्रोफेसी यहाँ पर है। यह नगर पहले से भूकंपों का, अगर मैं आज आपको पूछूं तो बहुत सारे लोग पुराना आंसर दे देंगे, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए बताऊं कि सबसे ज्यादा बारिश इंडिया में कहाँ होती है? हाँ, ये पुराना आंसर है। अब ऐसा नहीं, इसीलिए मैंने कहा, हालांकि वो सही था कुछ समय पहले, लेकिन अभी एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। तो भूकंपों का शहर देश अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या नाम लेंगे? जापान भविष्य में, इस वर्तमान युग में। लेकिन बाइबल कहते हैं कि यह नगर भूकंपों का नगर था। यहाँ ऐसे भूकंप आते थे कि आखिरकार भूकंपों ने इसका सर्वनाश कर दिया था। यह इतिहास की बात कर रहे हैं। लदुकिया कलीसिया का जिस शहर में पाया जाता था उसके हिस्ट्री की, उसके ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगली लाइन क्या कहते हैं? यह वर्तमान काल का अंत भी इसी प्रकार होगा। अब प्रेजेंट में आ रहे हैं, वर्तमान काल का भी अंत इसी प्रकार से होगा। अब हम उस भूकंप को टर्की में देख रहे हैं। अब उस भूकंप को उन कलीसियाई का जहां कलीसियाई पाई जाती थे उस शहर में देख रहे हैं। बाइबल हमारे कहते हैं कि परमेश्वर इस सारी पृथ्वी को कंपित कर डालेगा। सो नेक्स्ट जो अर्थ क्यूब है वो सिर्फ इजराइल में नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है। और ये इस तरह से बैक टू बैक होगा कि पृथ्वी को हिला देगा। ये हमारी अर्थव्यवस्था को चरमरा देगा। ये इस तरह से होगा कि हर एक व्यक्ति को फिर अपनी आंखें रोम की तरफ उठानी पड़ेगी। आमीन। ये एक तरह से पृथ्वी की इकोनॉमी को, पृथ्वी के जो भी और जो रिसोर्सेज हैं जिससे हम जीवित रह सकते हैं, उनको ये खत्म और तबाह कर देगा। और इसलिए फिर वहां पर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो प्रोग्राम आएगा, रोम और इजराइल, आप जानते हो सारी चीजें होंगी। लेकिन इसके बाद का अगला भूकंप, जैसा कि बहुत सारे लोग बता रहे कि इजराइल में होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक अभी बिल्कुल भी नहीं। ये रैप्चर की बात होगा जब बाइबल कहती है जैतून पहाड़ वहां पर रास्ता देगा ताकि 1,44,000 वहां पर बचाए जाएं। जब उन्होंने पहले ही इस तुर्की के भूकंप के बारे में भविष्यवाणी करी थी। और यहाँ कलीसिया काल में ऐसे फिर से बात पड़ती है। नगर भूकंपों का नगर था। यहाँ ऐसे भूकंप आते थे कि आखिरकार भूकंपों ने इसका सर्वनाश कर दिया। इस वर्तमान काल का अंत भी इसी प्रकार होगा कि परमेश्वर इस सारी पृथ्वी को कंपित कर डालेगा, जो उस पुरानी वेश्या के प्रेम में फंसकर पथभ्रष्ट हो गई है। किस पृथ्वी को? यानी कि कलीसिया को। और ये पुरानी वेश्या को रोमन कैथोलिक कलीसिया, जिसके प्रेम पर फंस करके रास्ते से भटक गई है। सांसारिक तंत्र छिन्न भिन्न हो जाएंगे, वरन इस पृथ्वी को भी हिलाया जाएगा और इसका मसीह के श्राप्ति वाले राज्य के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। भूकंप क्या करते हैं? एग्जैक्टली भूकंप ये करते हैं कि पुरानी चीजें गिराते हैं, फिर नए चीज, नई बिल्डिंग, नई सभ्यता, नए नगर, नए टावर, ये सब नई बनती है। तो इस पृथ्वी पर एक नई पृथ्वी को आने के लिए जरूरी है कि इस पृथ्वी को भूकंप से हिलाया जाए। जैसे आप अगर कोई मकान लेते हैं जो पुराना ओल्ड टाइप का बना हुआ है, तो आप उसी मकान में नहीं रहना शुरू करते, क्योंकि आप नए जमाने के लोग हैं, आपकी नई जरूरतें हैं, तो आप उसे तोड़ देते हैं ताकि आप वहां पर नया डेवलप कर सकें। तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर नई सभ्यता को बसाने के लिए, नए नगर यरूशलेम को लाने के लिए इस पृथ्वी के पुराने नगर को, पुराने सिस्टम को छिन्न भिन्न कर देगा, ताकि नया नगर, नई सभ्यता, नई सिविलाइजेशन जो कि यीशु मसीह की सहस्राब्दी होगी, यीशु मसीह के लोग हैं, उसको एस्टैब्लिश किया जाए। ने पूरी प्रोफेसी करी थी कि टर्की शहर भूकंपों का ही शहर था। भूकंपों ने इसका पहले भी सर्वनाश किया था और ये फिर से इसी प्रकार से सर्वनाश हो जाएगा। और आज वो उसको उबरने में, उस देश को उबरने में अगर समय रहा तो कई साल लग जाएंगे कि वो फिर से वापस उस अवस्था में आ सके जहां पर आप फिर से इस्लाम का टिकट कटा करके पिकनिक में जा सके। वो आने में बहुत समय लगेगा। लेकिन चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास परमेश्वर के वचन के द्वारा एक आश्वासन है। आमीन। हमारे पास एक परमेश्वर का वादा है कि जब पृथ्वी पर तुम्हारे कोई जगह नहीं बचेगी, तो परमेश्वर तुम्हें इस पृथ्वी पर से उठा करके आसमानों में एक नए आयाम में लेकर जाएगा। सारे नगरों में ना खदेड़ देंगे, और जब नगरों में से खदेड़ना हमारा ओवर हो जाएगा तो हम एक नए नगर, नए
यरूशलेम में चले जाएंगे। आमीन आमीन। एक बाइबल में एक स्टोरी बताते हैं, एक संदेश है इन्वेस्टमेंट निवेश। बाइबल में उस स्टोरी में बताते हैं कि एक जवान सिंगर था, गायक था, और उसका एक कंसर्ट था रसिया के अंदर में। वो रसिया में गया और उसने गीत गाया और बहुत बढ़िया बढ़िया से उसने गीत गाया, लोगों ने खूब ताली बजाई। लेकिन वो जो नवयुवक गायक था, उसकी जो निगाहें थी अपने जो उसका कोच था, जो जिसने उसको सिखाया, उस्ताद कहते हैं ऐसे लोगों को जो म्यूजिक वाले सिखाते, अभी ड्राइवरी में उस्ताद कहते हैं, म्यूजिक वालों में भी उस्ताद जाकिर हुसैन आपने सुना होगा, तबला वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो सनाई वादक, ऐसे उस्ताद वहां पर होते थे। तो वो सब बहुत उस अच्छे से गाया, सब ने बहुत अच्छी तालियां बजाई, और लेकिन वो बंदे को बंदे कोई ऐसा असर नहीं देखा कि लोग उसको सराहना कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आंखों से अपने उस्ताद की तरफ देख रहा था। और लोगों ने जो पब्लिक थी उनको लगा कि शायद इसे शायद हमारा समझ नहीं, तो उन्होंने और खड़े होकर के और जोर से तालियां वगैरह बजाई, वाह वाह किया। लेकिन अभी उस लड़की के ऊपर में कोई रिएक्शन था नहीं, वो तो बस अपने उस्ताद को देख रहा था, तो उस्ताद ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इट मींस मैंने कुछ बेहतर नहीं किया। उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि लोग कितनी सराहना कर रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, लोगों को कितना अच्छा लगा। अब उसमें जितने लोग आए उसमें से आधे लोगों को तो सारे गाना भी नहीं पता होगा, तो ठीक है बढ़िया गाया इसने, म्यूजिक बज रहा था, इसका मतलब सही था। जैसे कि मैं कई बार सोचा कि अगर म्यूजिक बज गया तो मैं सही गा रहा था, लेकिन बाद में बजाने वाले सुनने वाले कहते बिल्कुल भी सही नहीं गा रहे थे, तो ऐसे वो सोचा। लेकिन याद रखिए उसकी निगाहें अपने उस्ताद को लगी हुई थी। वो ये चाहता था कि उस्ताद का क्या रिएक्शन है, मेरे सिखाने वाले का, मेरे भेजने वाले का क्या रिएक्शन है, वो उसको समझ आया नहीं। उसके हिसाब से मैंने सही गाया और नहीं गाया, और जब तक कि उसके उस्ताद ने उसको शाबाशी नहीं दी, अपना ऐसे अंगूठा नहीं उठाया, तब तक वो कुछ भी उसने एक्सप्रेशन नहीं दिया। लेकिन भाई बहन कहते हैं ये मामला सिर्फ एक रशियन कंसर्ट का, एक अमेरिकी गायक का नहीं है। उन्होंने एक हवाला लिया और वो चीजें हम सब पर लागू होती है। और हो सकता है कि हम एज ए चर्च मेंबर, एज ए पास्टर, डीकन, एल्डर, अच्छे भाई और बहन के तौर पर, और कहते हैं भाई देखो कितना अच्छा भाई है, जब तक लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं तो सब ठीक है। लेकिन हमने कभी बाइबल में झांक करके उस्ताद की ओर नहीं देखा, हमने कभी अपने उस्ताद प्रभु यीशु मसीह से नहीं पूछा मैंने सही किया। लेकिन हाँ देखो सभी लोग, कोई मुझे बुरा, तुमको कौन दुश्मनी मोले, कौन तुमसे कहे, तुमसे कौन पंगा करे, कौन रिलेशन खराब करे, कौन के आप और बेहतर कर सकते थे। हम तो मैनेजमेंट की जिंदगी जी रहे, मैनेज करके चल रहे। ये हमारी मूर्खता है कि लोगों की ओर देख रहे कि अच्छा ठीक है, जब तक वो ठीक करे ठीक है। नहीं सर, अगर सारी कलीसिया सही करे, सारा संसार कहे, लेकिन अगर मेरा उस्ताद, मेरा प्रभु बुलाने वाला कहे अभी ये गलती है, ये गलती ही है, मैं एक शब्द अपने बनाने वाले से सुनना चाहूंगा। जब वो कहता सही है तो मैं परवाह नहीं करता कितने लोग गलत कहते हैं। हालेलुया। मुझे गाने का शौक था बहुत ज्यादा बढ़ गया और मैं कॉन्फिडेंट हो गया जब एक भाई मुझे मिला। एक तो कहता था तुम कभी गा नहीं सकते, कोशिश बहुत करी उसने, मैंने काफी कुछ सीखा, लेकिन एक भाई मुझे मिला, भाई उसने कहा भाई आप जब भी गाते हैं सही गाते हैं। अच्छा कैसे, लेकिन बाकी लोग तो गलत कहते हैं। देखिए 7 ही सुर होते हैं और आप उसी एक में से किसी में गा रहे होते हैं। ये अलग बात है कि जो गाना आप गा रहे हैं उसके बनाने वाले ने ये वाले सुर में गाया है, ये अलग बात है। लेकिन 7 ही सुर होते हैं, 8वां 9वां 10वां कुछ नहीं होता, आप किसी न किसी सुर में गा ही रहे होते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है मैं उसके बारे में गा रहा नहीं गा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर थोड़ी उसी के सुर में गाना है मुझे, जिसने गीत बनाया है। मैं तो बस गाऊंगा मुझे सुर में गा रहा हूँ। तो जब तक उस्ताद कहता सही है तो मुझे कोई परवाह नहीं कि कलीसिया समाज लोग क्या कहते हैं, कोई, लेकिन अगर लोग अच्छा कहते हैं और उस्ताद गलत कहता है, ये प्रॉब्लम है। कलीसिया के लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। और यही मामला हम सब के साथ है। आप सवेरे यहाँ पर आए, जब अपने जीवन में जीते, जहाँ कहीं जाते और जाते, जब लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, आपको बहुत खुशी होती है, आप थोड़ा प्राउड फील करते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बार परमेश्वर के सामने आकर पूछना कि प्रभु क्या मैंने सही जीवन जिया, प्रभु आज क्या मेरा व्यवहार लोग क्या मैं कलीसिया में आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाया, या बस मैं रोज की तरह आया और चले गया। याद रखिए कि ये मैटर यानी कि लोग हमारे बारे में क्या कहते थे, मैटर ये कि हमारा प्रभु हमारे बारे में क्या कहते हैं, बाइबल हमारे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। जब तक आप
परमेश्वर की ओर से सराहना नहीं पाते, अपनी सारी सराहना दुनिया भर के द्वारा की गई सराहना व्यर्थ है। उसका उस दिन में कोई भी मतलब नहीं होगा जब परमेश्वर की सेवा से इसलिए मैं चाहता हूं मेरा उद्धारकर्ता एक साथ बोले, मेरे दास तूने सही काम किया, मेरे पुत्र तूने सही काम किया। आप उस यीशु की ओर देखे, सब लोग विचार की संतान कह रहे थे, सब लोग गड़बड़ी की संतान कह रहे थे, सब लोग बाल-जबूल कह रहे थे, सब लोग ऐसे बेकार का चर्च का, इसके चर्च में ऐसे, लेकिन पिता ने कहा मेरा प्रिय, ये बात इस मसीह के लिए काफी थी। ये बात किसी भी मसीह के लिए काफी हुई जब पवित्र आत्मा उसकी सराहना करे। पवित्र आत्मा की सराहना करते मालूम है पवित्र आत्मा क्या बोलने के लिए? पवित्र आत्मा आपके जीवन को, आपके प्रचार को, आपके सारी चीजों को समर्थन करता है। आमीन आमीन। वचन आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की आपके द्वारा की गई प्रार्थना का जवाब आपको मिलता रहता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपका समर्थन कर रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया। और मैं समर्थन चाहता हूं ऐसे परमेश्वर से जो आज और कल सब रहेगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत सारी बार हम चीजों को समझ नहीं पाते और हमारे बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। और बहुत सारी बार लगता है कि जो मैं कहीं सुनिया पढ़ रहा देख रहा था, एक व्यक्ति बताता है कि मूर्ख व्यक्ति की पहचान क्या है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मूर्ख भी हमें खप जाते हैं, क्योंकि उनके दो सींग और एक पूंछ नहीं होती, सो वो भी हमें खप जाते हैं और हम इजीली उनको डिफाइन नहीं कर सकते कि मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन उसे कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ चरित्र ऐसे होते हैं इसके द्वारा इस तरह के हम सोचते देखते और सुनते भी। तो व्यक्ति कहता है कि जब आप लोगों को किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते सुने और वो भी नेगेटिव यानी कि बुराई, समझ लें इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। वो मूर्खों की श्रेणी में प्रथम है। जब दो लोग किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करें वो भी नेगेटिव, हो सकता है उनके पास पीएचडी की डिग्री हो लेकिन सामाजिक तौर से वे मूर्ख हो गए। उनके पास इतना सारा समय है तो किसी और के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये फालतू लोगों की, मूर्ख लोगों की निशानी है। इनके पास कोई और काम नहीं है। और उससे भी थोड़े कम मूर्ख हैं जो घटना के बारे में चर्चा करते हैं। कोई घटना, कहीं भी घटना, कोई भी घटना, वो थोड़े इस वाले से थोड़े कम है, ये थोड़े ठीक है। लेकिन समझदार लोगों की निशानी बताता हूं, जो विचारों पर, थॉट्स पर चर्चा, जिनकी चर्चा का विषय मॉरल होता है, कैरेक्टर होता है, विचार होते हैं, वे समझदार लोग हमें। और परमेश्वर के वचन का यही बात बताया जाता है कि हमारी बातों का जो विषय है वो यीशु मसीह हो। आमीन आमीन। हमारी चर्चा का विषय यीशु मसीह हो। अगर हमें डिस्कस करना है किसी बात पर, कंफ्यूज नहीं रहना हमें, हमने डिस्कस करनी है। हजारों बार बताता हूं, जब भी कुछ प्रचार होता है, अगर आपको लगता है ये बात सही नहीं है, डिस्कस करिए, अपने प्रूफ, अपने विचार पेश करिए। हो सकता है कि कई बार मेरे पास उसके बारे में थोड़ी जानकारी है। इन्होंने खान सर का नाम सुना हुआ है? अच्छा, जो लोग नहीं हाथ उठाना, मैं सोच रहा हूं उनकी बात की यकीन करूंगा कि उन्होंने नहीं सुना हुआ है। सुना सबने बहुत बार लोग हाथ उठाते, हाथ उठाने उनको लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम जैसी हो जाएगी। याद रखिए, वो व्यक्ति का इंटरव्यू सुना मैंने, उसने कहा मैं तब तक किसी विषय को प्रचार या वो मैं इसे डिस्कस नहीं करता हूँ, लेक्चर नहीं देता हूँ, जब तक कि मैं कंफर्म ना हो जाऊं कि सही बोल रहा हूं। और ठीक यही विचार मेरा शुरू से रहा है। मुझे याद अच्छी तरह से 2001 या 2002 में कलकत्ता के अंदर में था और मैं फैमिली में था। तब तक में लगभग 6.5 फीट के लोग थे, लगभग 130 किलो वजन उन लोगों का तीनों में से प्रत्येक का होगा। मैंने बस कहा अपने ही सारे डूबना, आपने अपने ही सारे आपने डूबना, क्योंकि मैं तो ना आपको डुबा सकूंगा ना मैं आपको उठा सकूंगा। सो वहां पर मैं 2002 में था। उन्होंने कहा भाई गर्जनाओं के बारे में बताइए। मैंने कहा भाई अभी आपके लिए वो समय नहीं है, इनफैक्ट मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने कहा अभी वो समय नहीं है कि मैं आपको गर्जनाओं के बारे में समझाऊं, क्योंकि अभी मैं अगर आपको समझाऊंगा तो उसमें कुछ आधा अधूरा रह जाएगा। वही व्यक्ति 2010 में मुझसे मिलता और कहता भाई आप बिल्कुल सही थे उस समय। और 8 सालों बाद उसने मुझे गर्जनाओं के बारे में सुना। उसने कहा आपने बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि नॉर्मली और लोग होते तो कुछ ना कुछ बताते आप मुझे और दिखाने के लिए मैं भी कुछ जानता हूँ, लेकिन बजाय ये कि मैं दिखाऊंगा कुछ जानता हूँ, मैं गलत हो जाऊं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं सही रहना चाहता हूं। ये कहना कि मैं जानता हूं मैं गलत हो जाऊं, बजाय इसके कि मैं चाहूंगा मैं कुछ नहीं जानता। इसमें मैं कोई गलती पर नहीं किसी ऐसे व्यक्ति को गलती, जब तक मैं कंफर्म नहीं जानता कि बात जो मैं बोल रहा हूं ये सही है, इसको मैं बाइबल और मैसेज, प्रकृति और विज्ञान के तीनों हाथ से प्रमाणित किया जा सकता है,
तब तक मुझसे बोलता है। और कई बार मैंने ऐसी बातें बोली हैं, और वो बातें जो बोली जाती है वो आप अपने आप से नहीं बोलते, वो आपके नोट्स में नहीं होते, वो आपके दिमाग में भी नहीं होते, उससे ठीक उसी समय परमेश्वर आपको दे रहा होगा। और फिर बाद में उसे हम बाइबल और वैसे पढ़ते हैं कि बात एग्जैक्टली कोड है जो मैं भाई विशाल के पास मैंने भेजी है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात मैंने बोली थी और मुझे कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था, लेकिन अब मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जान लें कि बाइबल क्या कहती है, मैसेज क्या कहती है इसके बारे में। जैसा मैंने बताया था कि नाश करने वाले जो कीड़े हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं। गूगल पे विकिपीडिया में जाके सर्च करेंगे स्किन बॉम्ब कहते हैं, मेडिकली इससे बताया जाता है वो हमारे अंदर ही होते हैं। और बाइबल में यही बात कहते हैं। सुनिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। कभी आपने बाइबल में प्रचार करते सुना जब कुत्ता या बैल या भैंस कोई सड़क पे मर जाता है और आप देखते हैं कि वो लगभग 100 किलो का, लेकिन कुछ देर के बाद वो 150 किलो का हो जाता है। सही है, फूलते हुए देखे। मुझे बताओ मरा हुआ व्यक्ति बढ़ कैसे रहा है? कोई तरीका नहीं कोई मरी व्यक्ति अपने साइज को, अपने वेट को इंक्रीज कर सके। क्या बढ़ता है वहां? कैसे बढ़ता है वहां? हमें याद रखिए बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। नबी क्या कहता है? The harvest time, और कटनी का समय संदेश है। did you know that अगर आप ये जानते हैं that every worms, हर एक कीड़ा he will destroy you, वो आपको खत्म करेगा, that will eat up your body, और वो आपकी देह को खा रहा है, खाएगा, is in them right now, और वो ठीक अभी आपके अंदर है। राइट, अभी उस समय राइट ना, वो ठीक अभी आपके अंदर है। Job said, अय्यूब ने कहा though my skin, अगर मेरे खाल को worms destroy this body, अगर मेरे खाल को इस कीड़े नाश भी कर दे, put you in a coffin, आप उसे बॉक्स में डाल दीजिए and sit it up, और उसे पैक कर दीजिए, and airtight, एयरटाइट एग्जैक्ट वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, और बाइबल ने वही वर्ड इस्तेमाल किया, और इस कोड को मैंने पहले नहीं पढ़ा था, और उसे एयरटाइट में रख दें, still अभी भी the worms वो कीड़े that in you, आपके अंदर है। amen, आमीन। आपके मृत्यु आपके अंदर में गुनाह के बाद इनबिल्ट है। amen, उसे आप ऐसे ही किसी भी तरीके से, किसी भी सर्जिकल ब्लेड से आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप कोई चीज अलग कर सकती है तो बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा और तेज है। वो इतना तेज है कि वो आपके प्राण और आत्मा को भी फर्क कर सकता है। सिर्फ वचन आपके अंदर से मृत्यु को काट करके अलग कर देता है। सो बाइबल हम कहते हैं अगर आपको बॉक्स में डाल दे, एयर टाइट कर दिया, फिर भी आपके अंदर है। सही बात, आमीन। कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये विषय है, लेकिन इसलिए बताता कि आप कंफ्यूज ना हो। हमारे पास एक टॉकिंग हो, बातचीत हो, हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सके और खुद भी श्योर हो सके और दूसरों को भी निश्चित कर सके। आमीन। क्या मेरे साथ है? तो याद रखिए आज इस सुबह में, आज इस दिन में, इस युग में जिसमें आप रह रहे हैं, आपके पास एक ही मौका है, एक ही टारगेट है, और वह कि कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया जाए। जैसे उस गायक ने ये नहीं लिखा कि ऑडियंस कितनी तारीफ कर रही, कितनी ताली बजा रही, कितनी वाह कर रही है, उसकी निगाहें अपने उस्ताद की ओर थी, उसका क्या रिएक्शन है। बाइबल कहती है हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन। कोई भर्ती जो सेना में जवान जाता है, पौलुस कहता है वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करना चाहता है। कोई स्त्री ब्याह करती है वो अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी पड़ोसी के लिए नहीं है। हनोक की मालूम नहीं कि हनोक की पत्नी हनोक से प्रसन्न थी और नहीं थी, मुझे नहीं मालूम। हनोक के बच्चे अपने पापा से खुश थे और नहीं थे, मुझे नहीं मालूम। हनोक के रिलेटिव, हनोक के पड़ोसी, हनोक के और बाकी लोग उससे खुश थे और नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक चीज मुझे मालूम है कि हनोक का परमेश्वर हनोक से खुश था। आमीन, आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारी सारी चिंता और समय का भागदौड़ किसी न किसी व्यक्ति को जो आज है और कल नहीं रहेगा प्रसन्न करने की रहती है। ये ना नाराज हो जाए, खुदा होता है तो होता है, खुदा को किसने देखा है, लेकिन ये अभी तो काम आएगा। आमीन। मैंने रुपए वाले लोगों को जिनके पास दुनिया की अथाह दौलत है सड़ते हुए मरते हुए देखा है। एक समय हीरोइन हुआ करती थी, परवीन बॉबी, खूबसूरत हीरोइन। आप अगर उसका अंतिम देखेंगे, आप देखने के लायक उसके पास चेहरा नहीं, आपको उल्टी आएगी। ऐसे बहुत सारे हीरो हीरोइन, माइकल जैक्सन का नाम आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके लिए, जिनके एक झलक पाने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते थे, जीवन दांव पे लगा देते थे।
लेकिन अंत क्या हुआ? Amen. उन्होंने किसको खुश किया? अगर हम मूसा की बात करें, उसने अपनी उस कहलाने वाली माँ को खुश नहीं किया, क्या उससे कम प्रेम करता था? फिल्मकार ने अपने बच्चे में कितनी अच्छी तरह दिखाया, वो माँ जो उसको पाला था वही उसे बहुत प्रेम करती थी और ये भी उसे बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब बात वचन की आई, जब माँ ने डिसीजन लेने का आया, उसने उस माँ को छोड़ दिया। आप खाली बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर की दौलत को छोड़ा, लेकिन थोड़ा अंदर जाइए, थोड़ा चीजों को ध्यान से समझिए। उसने और भी बहुत कुछ छोड़ा, उसने उस प्रेमिका को छोड़ा जिसको विवाह करना चाहता था। उसने एक सामरी, एक इथोपियन स्त्री से शादी करी। क्या आप इसे देख पाते हैं? किसके लिए? जब मामला वचन का है। लेकिन उस अंत में देखिए, वो अपने उद्धारकर्ता के साथ 800 सालों के बाद भी खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। अपनी कब्र में कीड़ों के साथ एंजॉय कर रहा होगा, लेकिन मूसा 800 सालों के बाद भी अपने प्रभु के साथ जिसके लिए निर्णय लिया। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमें किसे खुश करना है। यीशु मसीह के जिन्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग थे, उसकी माँ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्या वो नहीं थी? उसका वो कजिन भाई उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसके चेले जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन उसने जब कलवरी का रास्ता अख्तियार किया, उस समय मालूम उसने कोई भी महत्वपूर्ण मेरा पिता का आगे महत्वपूर्ण, क्योंकि उसका अपना लाइफ महत्वपूर्ण था। हे पिता, हो सके तो कटोरा, लेकिन नहीं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि मैं अपने बुलाने वाले की इच्छा पूरी करना चाहता, मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहता, जिसने मुझे भक्ति की, जिसने मुझे ऊंची बुलंद से बुलाया, मैं उसको प्रसन्न करना चाहता हूँ। यही हम सबका निर्णय होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और निर्णय है मसीह जीवन में, आपको मैं जिस संदेश में लेकर के जाना चाहता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटी के पत्र का वापस आना। अगर आप बाइबल में जाएंगे और इन सारी चीजों का डिटेल्स पढ़ेंगे, इनका शैडो देखेंगे, छाया देखेंगे और देखेंगे कि उसी आधार पर न्याय नहीं भी चलेगा, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इसे कितने सही तरीके से क्रमबद्ध किया, कितने सिस्टमेटिक ढंग से परमेश्वर ने उसको पिरोया हुआ है। एक वचन भी इधर से उधर टसमस नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन की सिद्धता ही मुझे कायल करती है। परमेश्वर के आशीर्वाद अच्छे, परमेश्वर की दया अच्छी है, परमेश्वर का, लेकिन उसके वचन की सिद्धता है सिर्फ कहीं बातों से ऊपर है। आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं, मैंने बिना में कुछ दिन पहले मैंने उसका रेफरेंस किया था। और जब लाजर और धनवान दोनों मर गए, दोनों अलग अलग गंतव्य स्थान में पहुंच गए, और हम जानते हैं कि ये व्यक्ति जो धनवान था ये यहूदी था, ये राइचियस पर्सन था। बाइबल में 3 बार 3 धनवान का 3 अलग अलग जिक्र है। एक धनवान यीशु मसीह के पास आया, रोटी लेके बोला जीवन में। दूसरा कहता मेरी बकरियां छोटी हो गई, गोदाम छोटे हो गए, मैं इनको तोड़ करके बड़े बड़े बनाऊंगा। स्वप्न में परमेश्वर फिर बात करते, अगर आधी रात मेरा प्राण लेके जाएगा तो सब। तीसरा धनवान था जो बैंगनी कपड़े पहनता था और बाइबल कहती कितने दिन धूमधाम से रहता था, प्रतिदिन। आप कितने दिन रहते हो? बर्थडे के दिन, एनिवर्सरी के दिन, किसी पार्टी में चले गए, यही तो धूमधाम रहने के हमारे दिन है। और जो अमीर होगा वो भी ऐसे ही धूमधाम रहता होगा, वो पागलपन में थोड़े धूमधाम, ये इतना अमीर था, ये प्रतिदिन को पढ़ना ध्यान, ये प्रतिदिन धूमधाम से रहता था। हो सकता है कि आप महीने में, हफ्ते में 1 दिन पार्टी करते हो सकता है कि आप तो साल भर में 2-3 पार्टियां करते हो, लेकिन ये बाइबल इतना अमीर था कि ये तो भाई वर्णन कर रही अमीर तीनों अलग अलग नहीं थे, एक ही व्यक्ति था जो बस अमीर और अमीर और अमीर होता चला गया। हालेलुया। और ये रिलीजियस पर्सन था, ये नाइस और फाइन पर्सन था, ये सुटेड बुटेड पर्सन था, ये एजुकेटेड पर्सन था, ये चर्च में जाया करता था। लेकिन एक दिन राजा भी मर गया और ये भी मर गया, और दोनों का जो गंतव्य स्थान था बदल गया। और जब वहां पर देखा कि लाजर तो अब्राहम की गोद में है, और इस व्यक्ति ने अपनी आंखें पहली बार उसने अपनी आंखें कभी ऊपर उठाई, फर्स्ट टाइम he saw look up, but हर टाइम एवरी टाइम नीचे, जैसे एक सुअर कुछ तो कुछ ढूंढती रहती है। नीचे कभी अपने सुअर को ऊपर करते देखा? हाँ, वो यही उसका टाइम आ गया। जब ये मर गया तभी अपनी आंखें पहले ही देखता था ऊपर की, अब ऊपरी वस्तुओं को, लेकिन तू तो हमेशा नीचे की वस्तुओं को, जो आज है कल नहीं होगी, आज तेरे पास है कल किसी के पास होगी। चर्च का इंग्लैंड का राजा पंचम और 16 और 14 सिंहासन वही है, ये 15, 14, 16 बनते जा रहे हैं। आज कोई और बैठा, कल कोई और बैठेगा।
यही होता है। महाराजा दुत्ती, महाराजा तित्री, आज के जो जिस पर इतरार हो आज आपके तो किसी और का होगा। आमीन। आपने कितना भी नॉमिनी लिखा हो, कितना भी साइन डिफिकल्ट बनाओ, वहां जाओ किसी और का हो गया होगा। अगर किसी को नहीं बना बैंक का हो जाएगा। कुछ भी कर लो तो आपके साथ टिकने वाला है ही। लेकिन फिर भी हमारे समय उसी पर अपने भरोसे को जमाएंगे, उसी की तरफ देखेंगे। लेकिन जब मर के अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और पिता अब्राहम से, हे पिता अब्राहम, आमीन, उसने कहा अब जो लाजर है उसको ऐसा बोल कि एक उंगली पानी में डुबाए और मेरी जीभ पर डाल दे, क्योंकि मैं इस बड़ी पीड़ा में तड़प रहा हूं। अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, ये व्यक्ति इतना अच्छा था जब पहली बार यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह से उनकी प्रेम की, बहुत ही लॉयल पर्सन। कुछ चीजें हैं जो आपको समझाना और बताना चाहता हूं। ये लॉयल पर्सन था, ये रिलीजियस पर्सन था, ये आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था और यीशु ने प्रेम किया, इसे इतना भला था। अब इसकी भलाई के लेवल को मैं एक स्टेप और ऊपर उठाता हूँ। ये इतना भला था कि मरने के बाद भी अपने भाइयों की चिंता करी। मैं तो मर गया, मैं तो पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन मेरे 5 और भाई, कितना भला होगा ये। मरने के बाद भी अपने लोगों की चिंता कर रहा है, मरने के बाद अपनी गलती का एहसास कर रहा है, कूफर नहीं बक रहा है। प्रभु मैंने चर्च में दान दिया था, प्रभु मैंने ये किया था, प्रभु मैंने वो किया था, प्रभु ये किया था और आपने मुझे यहाँ भेज दिया। नहीं, इसके बाद भी ईमानदार बना हुआ है, इसके बाद भी हकीकत से सामना कर रहा है, इसके बाद भी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ रहा है। मेरे और भाई हैं, आमीन आमीन। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब्राहम ने कहा मेरे पुत्र, ध्यान दें, दोनों यहूदी है, दोनों एक ही परमेश्वर के मानने वाले हैं, दोनों की एक ही जाति है। अब्राहम को इसने पिता का, अब्राहम से पुत्र कहा। सेम चर्च, सेम फेथ, सेम गॉड। लेकिन एक स्वर्ग में और एक, क्या आज हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता? हम एक ही चर्च में बैठते हो, एक ही संदेश सुनते हो, एक ही परमेश्वर की उपासना करते हो, सबका एक ही विश्वास हो, लेकिन जब सीन बदले तो कोई कहीं और कोई, ये तब संभव है या असंभव है? हालेलुया। मेरे पुत्र स्मरण कर, इट मींस मरने के बाद आपको याद रहेगा। आमीन। स्मरण कर, पृथ्वी पर तूने अच्छी वस्तुओं का सेवन कर लिया और राजा ने बुरी। आमीन। अगली लाइन ध्यान दीजिए, पढ़ने में समय बच जाएगा। स्मरण कर कि तूने पृथ्वी पर अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल कर लिया और राजा ने बुरी। अब वो यहाँ पर आराम कर रहा है और छोड़ इन सब बातों को। अगर इन सब बातों को छोड़ भी दिया जाए कि तूने क्या किया, इसने क्या किया, बाइबल को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। इन सब बातों को छोड़कर, चलो मनुष्य कुछ तो कुछ करते रहते, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, आप इस पर नहीं रिलाई कर सकते, इस पर नहीं लिख सकते। आपने अच्छा किया, इसमें बहुत बढ़िया, गारंटी नहीं इसकी। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वचन महत्वपूर्ण। इन सब बातों को छोड़ करके तेरे और मेरे बीच में भारी गड्ढा है, एक डेप्थ है, एक गहराई है जिसे पार करके मैं तो नहीं आ सकता और तू भी दर नहीं आ सकता। उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं। यस आमीन। परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणी का वचन अधिक पक्का वचन है। ये मोर कॉन्फिडेंट है, ये ज्यादा विश्वास से पात्र, बजाय इसके कि मैं मुर्दों में से जी उठा, बजाय इसके कि किसी आंख खुल गई, बजाय इसके कि कैंसर चंगा हो गया, बजाय इसके कि आंख सोच नीचे आ गई। ये अधिक पक्का वचन है। आपका विश्वास इस वचन पर होना चाहिए। इन सब बातों को छोड़ करके, कितना महत्वपूर्ण काम है। पहले ग्रीन थे और उनके कन्वर्ट होने का आपको कहानी में बताऊं, तो ताकि मैं अपनी चर्च की गवाही आपको बता सकूं। भाई पेरिग्रिन अक्सर आया जाया करते थे और भाई ब्रनम का जो माइक होता था, ये वायर वाली माइक होती थी। और कई बार भाई ब्रनम जब प्रचार करते करते, आप जानते हो कि कई बार वो मूवमेंट करते थे तो वो जो तार थी वो पैरों में उलझ जाया करती थी। तो एक भाई की ड्यूटी होती थी कि वो तार को पकड़े रहे और जैसे भाई ब्रनम थोड़ा मूवमेंट करे, हटे हटे वो तार को फिर खींच के सीधा कर दे। आमीन। तो एक दिन वो भाई इसकी तार वाली ड्यूटी थी। अरे बताने के थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा। क्या हमारे पास हम कभी अपनी ड्यूटी की इस प्रकार से कभी जिम्मेदार जवाब दे होते हैं?
चर्च की एक एक चीज, एक एक इंस्ट्रूमेंट होली है। आमीन आपको उसके प्रति जिम्मेदार होना है। आमीन आमीन आमीन। एक बार एक भाई था अपने चर्च में, उसकी थोड़ी और बड़ा ऑल्टर था और वहां पर एक घड़ी होती थी जिसको हमेशा रखता था। कुछ ऐसी थोड़ी बड़ी घड़ी होती थी जिसे हम टेबल पर रखते थे। और एक दिन वो जब चर्च आया, वो घड़ी वहां पर नहीं थी। बहुत सारे लोग लगते इससे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिसे हमें लगता है कोई फर्क, लेकिन याद रखिए कि कभी कभी हम उसकी यूज हो जाते हैं, आदत हो जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट करती है। उस दिन तब तक प्रचार शुरू नहीं किया जब तक कि घड़ी वापस उस जगह पर नहीं आ गई। तो भाई पेरिग्रिन, जब वो भाई ड्यूटी पर नहीं थे तो तार खींचा था, तो भाई पेरिग्रिन वहां पर थे, बोले भाई पेरी आप प्लीज आज ये काम करें। अब भाई पेरिग्रिन बैठ गए। अगर आप जाकर देखें, अभी तो शायद वो प्रोग्राम में सुन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे टेस्टिमनी, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो बाइबल की जो सुपर यूनिवर्सिटी उसके बारे में उन्होंने बयान करा। सो भाई बना प्रचार करने के, भाई पेरिग्रिन अपने तार को पकड़ के बैठ गए, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ऐसे चालाकी के साथ, या कि मतलब ध्यान लगा करके कि भाई के पैर में तार न उलझने पाए। और वो बार बार उसको खींच देते। एक बार ऐसा हुआ कि भाई बहन कई बार रोल हो गए वहां पर, और भाई पेरिग्रिन परेशान थे कि इस बार भाई बहन गिर जाएंगे, क्योंकि भाई बहन अब हट नहीं रहे और ये अगर एक बार और घूमे तो ये फंस गिर जाएंगे। और क्यों उसको खींचने के लिए भाई बहन का पैर को उठना जरूरी था ताकि वो तार को खींच सके। हम भाई बहन नहीं हटे और भाई बहन वही खड़े खड़े एकदम उन्होंने छटकर मारा और पेरिग्रिन को लगा अब भाई बहन गिरे, लेकिन भाई पेरिग्रिन की आंखें खुली खुली रह गई जब उन्हें देखा कि तार भाई बहन को पैर को क्रॉस करके निकल गया। वही समय था भाई पेरिग्रिन का कन्वर्ट होने। ये क्या हुआ? 2 संडे पहले भाई बताते कि जब मैंने माइक लगाया, इसका जो ट्रांसमीटर है इसका सेल रेड हो चुका था, लेकिन बजने को तैयार नहीं था। शायद आज मीटिंग का विषय से भाई अजय सेल लेकर के तैयार थे शायद 2 बार और 2 बार की मैं जैसे कुछ ऐसा होता मैं लगा दूंगा। फाइनली इस संडे को नहीं लगा अभी, और वो चलता रहा। वो अभी भी चलता, लेकिन मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा थी। भाई जानते कितने महीने चल रहा, 2 बार ये रेड लाइट दे चुका है, ये बंद हो जाएगा। अब भाई सेल लेके तैयार है कि मैं उसे, लेकिन वो जरूरत पड़ी नहीं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं हमारा वो परमेश्वर और कभी भी उस खुदा को कम नहीं आते। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कुछ भी करने के लिए साथ ही और चोटी का पत्थर आज सुबह में यहाँ पर होना चाहिए। पहली बार चोटी के पत्थर के बारे में आपको बताऊं, चोटी का पत्थर है क्या? क्योंकि हम बाइबल के अंदर बहुत सारे सिंबल्स पढ़ते, चिन्ह पढ़ते, ये पत्थर चोटी का पत्थर, कोने का पत्थर और सिरे का पत्थर, तमाम तरह के पत्थर है। और अगर आप उन पत्थरों में से कहीं रिलेट नहीं होते, कहीं पर चले जाते तो आप ठोकर के पत्थर है बस। भाई हम उसके यही कहा करते थे, अगर इन पत्थरों में नहीं है तो आप एक पत्थर असली बस उसमें ही जोड़ सकते हो जो है ठोकर का, लेकिन हम नहीं है उसमें से, हम इस पिरामिड वाले पत्थर में से। तो चोटी का पत्थर सबसे पहले चीज जो जिसका वो चिन्ह है वो है पहचान। गीजा के पिरामिड्स के ऊपर में चोटी का पत्थर कभी नहीं रखा गया। पिरामिड के बारे में एक चीज मैंने बताई थी, उसमें थोड़ा मैं गलत था और मैंने कहा पिरामिड का चिन्ह परछाई नहीं होता, परछाई कभी नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। पिरामिड के परछाई बनते हैं, लेकिन परछाई तब नहीं बनती है जब उस पिरामिड में लाइट जलाया जाता है। जब उस पिरामिड में प्रकाश को प्रज्वलित किया जाता है तब उसकी परछाई नहीं बनती है। यही मामला आज हमारे साथ है स्पिरिचुअल पिरामिड से। क्या हम नहीं है? क्या परमेश्वर की पत्री नहीं कहते उसी में तुम भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बने, लेकिन इस पिरामिड की परछाई और परछाई हमारी डेथ का चिन्ह है। हमारी परछाई सिर्फ इसलिए बनती है कुछ अंधकार अंदर है और अंधकार मृत्यु है। लेकिन जब इस अंधकार को हटा करके उजियाले को प्रज्वलित किया जाता है तो आपके जीवन में वचन का उजियाला, वचन का दीपक जल जाता है। जब वचन का ये 7 दीवटी जब जलने लगती है आपके अंदर इनसाइड, तब ये परछाई अर्थात मृत्यु आप पर कब्जा नहीं कर सकती। अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है। तो दुआ करिए आप भी और मैं भी कि आप इन चीजों को समझे। पहली चीज चोटी का पत्थर और पहचान, दूसरी चीज चोटी का पत्थर
चिन्हित करती है, वह सिद्धता। क्योंकि कोई भी शरीर सर के बिना पहचाना जाएगा। इसलिए आपकी आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड में सर, सिर्फ सर की फोटो होती है। गवर्नमेंट को और किसी भी डिपार्टमेंट को आपकी बॉडी से कोई लेन देन नहीं, कि सबके कैसे होते हैं। उस पर आपके सर की फोटो होती है, सिर्फ यहाँ गर्दन तक, जिसे पासपोर्ट साइज फोटो कहा जाता है। ये आपकी सारी देह को पहचानने देती है। यानी ये देह तभी पहचानेगी जब इस पर एक सर हो। बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह मर जाते हैं, जल के उनको कुचल दिया जाता है, लेकिन वो आईडी कार्ड जब निकालता है तब वो फोटो को टेलीविजन पर, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप पर, जहां भी आप जाते थे, ये व्यक्ति मरा है, लेकिन चेहरा तो, लेकिन वो सर ने उसका क्या कर दिया, अगर सर कुचल गया लेकिन आई कार्ड निकला तो हाँ यही व्यक्ति इस देह के साथ इसका संबंध है। और हमारा जो पहचान है हमारे सर के साथ है, चोटी के पत्थर के साथ है। कोई भी कलीसिया, चाहे वो मैसेज की हो और चाहे वो डिनोमिनेशन की हो, कोई भी कलीसिया तब तक पहचानी नहीं जाएगी जब तक मसीह उसमें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए बाइबल के सारे हवालों के अनुसार हमारा कैरेक्टर महत्वपूर्ण है, हमारा स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर में कैरेक्टर क्या चल रहा है। और तीसरी चीज जो चोटी का पत्थर दर्शाती है वो परिपूर्णता, क्योंकि चोटी का पत्थर तब तक रहेगा जब तक सारे 7 रत्ते, सारे 7 स्टेप, सारी पिरामिड जब तक उस आयाम पर नहीं आपको चोटी का पत्थर आकर के मिल सके। 3 चीजें बताई मैंने, पहचान, सिद्धता और परिपूर्णता। सिद्धता, परिपूर्णता 2 अलग अलग वर्ड है। जैसे कि आपको समझाऊं मैं, 7 थंडर की वॉइस है, जब गर्जनाओं ने अपने शब्द को दिए। थंडर एक्चुअली में वॉइस नहीं होता, नॉइस होता है। सो आवाज, यही जहां पर आपको थोड़ा सा ये व्यक्ति पढ़ा सकता है, शब्द और आवाज में फर्क होता है, नॉइस और वॉइस में फर्क होता है। थंडर एग्जैक्टली फिजिकली टेक्निकली नॉइस होती है, लेकिन बाइबल बताती है कि जब थंडर हुआ तो उससे वॉइस निकली। इट मींस वो यूहन्ना के एक शोर नहीं था, एक आवाज थी, एक शब्द, एक मैसेज था। आमीन आमीन। यही फर्क नॉइस और वॉइस में है। नॉइस रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकती, लेकिन वॉइस, इसलिए परमेश्वर की आवाज गर्जन के समान है। इसके बावजूद कि एक वॉइस है, एक नॉइस है, एक शोर है, फिर भी उसमें एक संदेश छिपा हुआ है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, जब वो गर्जन चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द हुए। वो सिर्फ नॉइस ही नहीं था, एक शोर ही नहीं था, एक यीशु मसीह का रूपांतर के पार पर था। 2 बार, कई बार यीशु मसीह पार पर था। जैसे कि मैं बता चुका, जब यीशु मसीह बैठ के बोलता है तो अलग बात है, यीशु मसीह खड़े होकर बोलता है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, जब भी यीशु मसीह ने डिटेल्स में बात करी, अपने लोगों से बात करी, प्रेम पूर्वक बात करी, टीचिंग के तहत बात करी, तो बैठ के करा। आमीन। यीशु का अगर आप पढ़ेंगे मत्ती मेरे ख्याल से 26-55 वचन के आसपास, तब यीशु का, आप तो मुझे क्या चोर और डाकू समझते हो और तलवार लेके पकड़ने आओ, जबकि मैं प्रतिदिन बैठ करके मंदिर में उपदेश देता था। जब वो लोगों को लताड़ता था, जब वो लोगों को उनके गलती उल्हाना देता था, तब वो खड़े होकर के बोलता था। जब उनको कॉल करता था तब वो खड़े होकर के बोलता था। जो कोई प्यासा, तब यीशु ने खड़े होकर के कहा, जो कोई प्यासा हो वो जीवन का जल लेके आए। वो कॉल करता है, जब लताड़ता है, जब उल्हाना देता था, वो खड़े होता है। देखिए, वो डीप मीनिंग की बातें करता है। सामने परिवार में आप कोई गहन चर्चा करते हो, डैडी के बैठ जाते, सरसरी चर्चा करनी है, मैं जा रहा हूँ, तुम खाना बनाना, मैं आ दूंगा, ओके ठीक है खड़े। लेकिन आप कोई गहन चर्चा होती है, बैठ जाते। आमीन आमीन आमीन। और जब उस रूपांतर के पहाड़ पर यीशु मसीह था, वहां पर एक गर्जन का शब्द हुआ। किसी ने कहा बादल गरजा, यानी कि वो समय से जो गॉड्स वॉइस थी, परमेश्वर की जो आवाज थी, सब लोगों के लिए, ऑलमोस्ट लोगों के लिए एक नॉइस थी। लेकिन यीशु मसीह के लिए वो नॉइस नहीं थी, वो डायरेक्ट और सिंपल वॉइस थी। और यहाँ तक सब यीशु मसीह यहाँ तक निश्चित था, न सिर्फ कि वो शब्द क्या था, बल्कि यह भी कि किसके लिए था। उसने कहा शब्द मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। ना सिर्फ ये जानता था कि शब्द क्या, बल्कि ये भी जानता था कि किसके लिए। गर्जनाओं के बारे में वो झुंड जो प्रीडेस्टिनेटेड है, वो झुंड इसका बिलीव करता है, क्योंकि बिलीवर है। हम अंडरस्टैंड नहीं करने के लिए बुलाए गए, हम विश्वास करने के लिए बुलाए गए।
क्या है कैसे परमेश्वर दिखाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उस विश्वास करने के बाद जो हम करते हैं धीरे धीरे समझ ये सारे चेले जो यीशु मसीह के पीछे चले थे बहुत सारी बार बहुत सारी बातें नहीं समझ पाए थे, लेकिन एक काम जो उन्होंने किया था जो आज हमें करना है कि वो चलते हैं, उन्होंने कंटिन्यूअसली यीशु मसीह को फॉलो किया। बावजूद इसके कि बहुत सारी बार वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन फाइनली यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अंतिम पलों में लूका 24 में उनकी समझ को खो दिया। यही है जो परमेश्वर हमारे साथ करेगा अगर बिना आर्गुमेंट किए, बिना किंतु परंतु के, बिना ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ये नहीं है वो नहीं है, अगर हम बिलीव करके चलते हैं तो परमेश्वर एंड में आखिर से आखिर में आपकी समझ को खोल देगा। आप ठीक वैसे समझेंगे जैसे आज मैं समझ रहा हूँ। हालेलुया। खेत में हाथ डालना एक साथ नहीं पड़ जाता है, कोई तो पहले पड़ जाता है, कोई तो हमने कई बार अपने खेतों का करता हुआ देखा है, तो क्या हुआ जो पक गया उसे काट दिया गया, लेकिन जो बाकी पका वो पक जाएगा अगर झुड़ाना जमीन से। तो याद रखिए चोटी का पत्थर वापस आ रहा है ताकि हमारी पहचान दे, ताकि हमें परिपूर्ण करे, ताकि हमें अब मैं वापस वचन पर आना चाहूंगा और उन आयतों को पढ़ना चाहूंगा जो जिसके द्वारा ये हमें समझ और आ सकता है। क्या मेरे साथ हैं? आमीन आमीन। कुछ आयतें मैं भी वर्ष में ही पढ़ूंगा और कुछ हम भाई के साथ पढ़ेंगे। जी हाँ, 4 और उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया, उसने आकर मुझे ऐसा अब यहाँ पर ये जगाना है, इसे भविष्यवक्ता के अगर फ्रेज में देखें, सिनेरियो में देखें तो ये दर्शन। कई बार आप यही बैठे रहते हैं कि आप खो जाते हैं। सही, आमीन आपकी आमीन। शरीर यहाँ रहता है लेकिन आपका दिमाग कहीं और रहता है। सो ऐसे ही जकरिया के साथ हुआ और ऐसा जगह से कोई अरे उठो तुम सो रहे, आग लगी है, लग गई है, तो ऐसा जगह से कोई नींद से जगाता है। और उसने मुझसे कहा, किसने? उस दूत ने, तुझे क्या दिख पड़ता है? अब जब जगाया, अच्छा अजीब नहीं लगता कि जगने के बाद दिखेगा या सोने दर्शन अगर देखना है तो इसीलिए बाइबल में स्वप्न दर्शन में अलग अलग फर्क है। स्वप्न आप बंद आंखों से देखते हैं और दर्शन आप खुली आंखों से। तो ये जग गया और फिर देख रहा है, सो बिना संदेह के मैं कह सकते हैं ये दर्शन देख रहा है। आमीन। हमें साथ है। सो उसने मुझे ऐसे कोई नीचे और पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अब वो जो दिखाई दे रहा दर्शन में वो बता रहा है। मैंने कहा एक दीवट जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। अब आप 7 स्टिक जो कैंडल है उसने देखा होगा। आमीन आमीन। मोटी रॉड है और उसके दोनों तरफ एक ऐसे करके पाइप्स हैं मुड़े हुए और फिर उसके अंदर एक और फिर एक और 3 पाइप्स हैं और बीच में एक सेंटर में ये 7 को बनाते हैं। उसके सिरे पर कटोरा जो जिसे दीवट कहते हैं। आमीन। और ये कितने हैं? 7 है। और किसके बने हैं? चोखे शुद्ध प्योर गोल्ड है। और जो गोल्ड है वो दिखाता है प्योरिटी को। आमीन। किंगशिप को दिखाता है, राजसी उसको दिखाता है। जैसे पीतल न्याय को रिप्रेजेंट करता है, लोहा अधिकार को रिप्रेजेंट करता है, वैसे सोना किंगशिप प्योरिटी को दिखाता है। सो ये जो 7 कलीसियाई कार्ड है ये परमेश्वर की राज्य एक तरह से कहेंगे परमेश्वर का किंगडम है। क्योंकि परमेश्वर ने एक समय पृथ्वी पर किंगडम को बनाया था जो कि अदन की वाटिका में से शुरू हुआ लेकिन वो फेल हो गया। फिर परमेश्वर का जो किंगडम था वो मनुष्य के हृदय में स्थानांतरित हो गया और अब से परमेश्वर हमारे हृदयों में राज्य करता, अपने लोगों में राजा है। वो एक समय जरूर आएगा जब पृथ्वी भर का राजा होगा, लेकिन ठीक अभी वो उन लोगों का राजा है जो उसको राज्य करने देते हैं। सुनिए आगे। आमीन। जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं। ठीक है। जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं। जलपाई के 2 वृक्ष हैं और हमेशा वृक्ष पुरुष को मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है। आमीन आमीन। और आगे जाके इनफैक्ट ये दूत ने बताया कि वो जलपाई के 2 जो वृक्ष है वो 2 ताजे तेल से भरे हुए पुरुष हैं। बहुत साफ है। आमीन। और वो उन्हीं से उसमें से तेल उन्हें जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आगे सुनिए। और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। इसका मतलब है
यहाँ पर कुछ ऐसा है जो शुरुआत में मिलेगा और ठीक वैसा ही अंत में मिलेगा। आमीन। इन बिटवीन उनकी जो क्वालिटी है या उनका जो प्रयास जो शुरू में किया गया वही कार्य करेगा, लेकिन फाइनली आखिर में पहुंचेंगे आपको वही पर्सन, वही आवाज, वही दूत, वही प्रभु जो शुरू में मिलता है आपको आखिर में। इसलिए बाइबल कहती है जो नींव का पत्थर, जो चोटी का, जो कॉर्नर स्टोन है, जो बुनियाद का पत्थर है, जो कि मसीह है, वही चोटी का पत्थर भी है। इन बिटवीन, इसके बीच में और कुछ नहीं, उसी का रिफ्लेक्शन है। सुनिए आगे। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था, आप किसी और दूत से मत बातें करिए, जो आपसे बातें करता था उसी से करिए। आमीन। क्या वजह है कि मैसेज के लोग बिगड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्योंकि किसी और से पूछे। आमीन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उसी दूत से पूछना है। हमें, लेकिन अगर आप दूसरे दूत से जाएंगे कि एक इजराइल में आया है और एक जर्मनी में आ गया और एक इंग्लैंड में आ गया, तो आप परेशानी पड़ेगी। लेकिन इसने कहा मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे, अच्छा उसे प्रभु कह रहा है, सुनिए ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? क्या है? मैंने कहा हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। बहुत अच्छी बात है कहना कि मैं सिर्फ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कहते हो कि मुझे पता है, ठीक है पता है। हमें ये कहना नहीं जानता, कुछ जानने के आपको तैयार करता है। आमीन। लेकिन ये कहना मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है मैं जानता हूँ, ये बताता है कि आपको जरूरत नहीं। और परमेश्वर तब तक पवित्र आत्मा किसी को नहीं देता जब तक कि उसको इसकी जरूरत महसूस यस आमीन। सुनिए हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे उत्तर दिया, ठीक है, देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए। किसके लिए? अब यहाँ पर जरुब्बाबेल समझना जरूरी है। उस समय में, उस निश्चित समय में जरुब्बाबेल एक महायाजक था, लेकिन एक्चुअली में जरुब्बाबेल पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जरुब्बाबेल उस कारीगरी को, उस यात्री को रिप्रेजेंट करता है जिसके थ्रू परमेश्वर ने पुराना बिल्डिंग बनाया और उसी के थ्रू परमेश्वर नए आत्मिक घर को बनाया। जरुब्बाबेल के लिए मेरा यही वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, ठीक है, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। मेरे आत्मा के द्वारा यह क्या होगा? अब ये पवित्र आत्मा क्या करने के लिए आ रहा है? क्या ऐसा है जो आपकी अपनी शक्ति से नहीं हो सकता है? जब हनोक ने पिरामिड बनाए, जब मूसा ने पिरामिड बनाए, जब वो पुराने गीजा के पिरामिड्स बने, आज भी हमारे विज्ञान के लोग बाइबल नहीं जानते, वो भी आश्चर्यचकित है कि उनमें कुछ पत्थरों का वजन 80,000 टन है। हमारे पास आज भी कोई ऐसी क्रेन, कोई हाइड्रोलिक मशीन है जो 80,000 टन वजनी पत्थर को उठा सके और उस ऊंचाई पर जो लगभग 40 मीटर की है पहुंचा सके। आज भी हमारे पास ऐसा कोई क्रेन नहीं है। वे आश्चर्यचकित हैं, आखिर उन्होंने इसे कैसे किया? ये मिस्ट्री है, इसीलिए वो 7 वंडर्स में से पिरामिड आता है और शायद पहला ही है वो। अगर इतिहास के समय की अवधि में गिने तो पहला होगा, तो बहुत बात नहीं। आमीन। ना तो ये बल से होगा और ना शक्ति से। तो शब्दों में अगर पहला दुनियावी फिजिकल पिरामिड किसी सुपर नेचुरल पावर के थ्रू बना, तो क्या दूसरा जो सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल बिल्डिंग है वो किसी पास्टर के, किसी फिलोसोफर के, किसी और मोटिवेशनल स्पीकर के ज्ञान से बनेगा? उनके पास तो इतना भी मोटिवेशन नहीं है कि लोगों को लड़ाई झगड़े से छुड़ा सके। नहीं तो बस सक्सेस होने की मोटिवेशन देते। हमें भाई ये मोटिवेशन नहीं देते कि आपको लड़ना नहीं चाहिए, वो ये मोटिवेशन नहीं देते कोई एक कर दूसरा फेर दो, वो दे नहीं सकते, उनके पास है नहीं। हमें बाइबल कहती है कि ना तो बल से और ना परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। चोटी का पत्थर किसी व्यक्ति के ज्ञान की वजह से नीचे नहीं आएगा, चोटी का पत्थर किसी व्यक्ति की धार्मिकता की वजह से नीचे नहीं, चोटी का पत्थर तब नीचे आएगा जब उसे सही जगह मिलेगा जहां पर वो टिक सके। यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र को सब धरने की जगह नहीं। वास्तव में वहां पर वो पैर रखने की बात नहीं कर रहा था, वहां तो चोटी के पत्थर को टिकने की बात कर रहा था। आमीन। लोमड़ियों के भटकते आकाश के पंछियों के घोंसले, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। तो सर तो देह में रखी जाती है और देह भी तैयार नहीं हुई थी। लेकिन क्या मैं कहने जा
तेज हो रहा है, आमीन, कोई आमीन। वाइब्रेशन हो रहा है, तो अनुभव क्या जाता है? क्या अनुभव नहीं करते? पवित्र आत्मा आपके बीच में होता है। क्या अनुभव नहीं करते? यीशु मसीह की दिव्य उपस्थिति में चलता है। क्या अनुभव नहीं करते? जो बातें करते हैं हृदय में वेदना होने लगती है। क्या अनुभव नहीं करते? जो बातें करते हैं पश्चाताप करने का मन आता है। जो बातें करते हैं मन करना पवित्र आत्मा में चीखें पुकारे मांगे, ये उसके यहाँ होने का इम्पैक्ट है। हालेलुया। तो ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन यह आत्मा के द्वारा होगा। इस शब्दों में क्या होगा? छोटी का पत्थर कैसे आएगा? जब देह तैयार होगी। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने क्या आपके पास कोई ऐसा बुलडोजर है जो इस बड़े पहाड़ को मैदान कर दे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बुलडोजर था, पहाड़ियां काट डाली जाए। आमीन, आमीन। क्या आपके पास कोई ऐसा बुलडोजर है जो खाई को तुरंत भर दे? पवित्र आत्मा से करता है। आमीन, जो आमीन। सालों साल नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, नशा तो मिल जाता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। सही बात है। नशा तो छूट जाता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। वो सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र है। वो जो गंदी आदतें हैं उससे मुक्ति का केंद्र नहीं है। आमीन। वो सड़ी हुई आत्मा से मुक्ति का केंद्र नहीं है। वो इस देह से जो मरण आ रहा है इससे मुक्ति का केंद्र नहीं है। परमेश्वर के पास आओ, उसके पास हर एक मुक्ति है। चाहे तुम्हारी नशा का हो, चाहे तुम्हारी बीमारी का हो, चाहे तुम्हारी देह का हो, चाहे तुम्हारे पाप का हो, चाहे तुम्हारी आदतों का हो, और चाहे हमारे जीवन का हो, और चाहे वो किसी भी चीज का हो, परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मुक्ति देता है। किस चीज से मुक्ति? जो चीज आप चाहते हो, जो परेशानी के साथ यीशु उनका को मुक्त करता है। पुराने नियम में लिखा था मैं हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने आकर के उसमें और मैं को इधर सरकाया, वो को इधर सरकाया और बीच में एक ब्लैंक स्पॉट रख दिया। आमीन। और कहता भर भर इस वजह से मारना है। भर भर इस मैं और हूँ के बीच में जो तुम्हें मरना है, जो तुम्हें यीशु मसीह शरीर पर मिनट आज दोपहर में उसके बीच में मारो। चुनाई चाहिए, आप कह सकते हो यीशु के नाम मैं चुनाई हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, मैं शांति देने वाला हूँ, मैं ठंडा करने वाला मैं हूँ। जो आपको चाहिए उसे भर दो। हालेलुया। यही जो हमारा प्रभु करता है। आमीन। सुनिए नबी क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है आगे? हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने, किसके सामने? यरूब्बाबेल के सामने, प्रचारक के सामने, पास्टर के सामने, परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने। आमीन, आमीन। पहाड़, पहाड़ का मतलब है परेशानियां। आमीन। कभी आपने सुना मुसीबत को एक और नाम देते पहाड़? सही है। ये बातें यूं ही हो गई। सही बात है। पहाड़ जैसी मुसीबत, ए बड़े पहाड़, ए बड़े मुसीबत, ए बड़े बीमारी, ए बड़ी परीक्षा, तू क्या है? आमीन, आमीन। हालेलुया। ए बड़े पहाड़ तू क्या है? आमीन। जरुब्बाबेल के सामने तू खड़ा हो जाएगा। फ्लैट। आमीन, आमीन। मैंने देखा होगा। सोचो उस बड़े पहाड़ में फ्लैट कहां से आ गया? वो रहने वाले फ्लैट्स नहीं है, फ्लैट है। आगे सुनिए आगे। और वह चोटी का पत्थर कौन? अब यहाँ पर मैसेज है, वह ही सिंगुलर, एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक लिविंग क्रिएचर। वह यहाँ पर वास्तव में एक पत्थर के टुकड़े से संदर्भ नहीं है। वास्तव में यहाँ पर जो परमेश्वर का भवन बनने जा रहा है, यहाँ पर उस बात से मतलब नहीं कि दुनिया में मैं वहां पर आऊंगा, अगर वहां पर नहीं होगा तो अभी समझ नहीं पाएंगे। वह चोटी का पत्थर क्या करेगा? ये पुकारते हुए उसमें एक वॉइस निकलेगी, आमीन। या पुकारते हुए आएगा। अभी आया नहीं है, आमीन, आमीन। लेकिन सुन जल्दी ही वो आएगा। अभी कहती आने वाला तो आएगा और देर ना करेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चोटी के पत्थर की बात कर रहे हैं, हम आत्मा के बपतिस्मे की बात कर रहे हैं, हम कलीसिया के सियासत की उस डायनामिक की बात कर रहे हैं, हम उस कार के समाज जो बिल्कुल रेडी और तैयार है, जिसके सारे क्रोम लगे हुए, इसके गैसोलीन भरा हुआ है, जो बिल्कुल रेडी है, फाइन और पॉलिश की हुई है, बस वो चल नहीं रही है। और सारी कलीसिया ऐसी बिल्कुल फाइन साइन करके खड़ी है, लेकिन एक डायनामिक एक स्पार्क वहां पर होने की जो उसको चलाती है। हालेलुया। बस रेडी है। सुनिए आगे। चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो। किसी खास पर, आमीन। किस पर?
सब पर नहीं, जिस पर वो आएगा, उस पर जिस पर वो आएगा। और किस पर आएगा? जिन्होंने उस डिमांड को, उस लेवल को, उस ऊंचाई को पूरा किया जहां पर चुट्टी का पत्थर टिक सके। अगर आप परमेश्वर के वचन से मुझे कहने देना, मैं बीच में बातें बोलता रहता ताकि मैं लोगों के आत्माओं से संपर्क कर सकूं। अगर आपको बोरियत लगती है, मुझे जान लेना कि आप कहना मसीह कोई आत्मा नहीं है। यस आमीन। एक भाई ने कहा अगर बाइबल पढ़ना सजा है तो अनंत जीवन के लिए दे दो। अगर दुआ करनी सजा है, अनंत जीवन के लिए दे दो। अगर परमेश्वर की ओर में जाना, आराधना करना सजा है, मैं इसे अनंत जीवन के लिए मानता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अनुग्रह हो, अनुग्रह किस पर? जिस पर वो, और किस पर आएगा? जो उसकी आने किस पर तो आमीन। और बड़े बड़े प्रचारकों को मैंने सुना है जो मीटिंग्स करने के लिए कुछ खास सर्टन क्राइटेरिया रखते हैं। ये क्या उधर रनवे है, एयरपोर्ट है जहाँ मैं आ रहा हूँ, क्या वहाँ पर 5 स्टार होटल है, कम से कम 4,000-5,000 लोग होंगे नहीं होंगे। ये उन प्रचारकों की, बड़े बड़े धार्मिक पुरोहितों की एक मांग होती है कि मैं तभी आ सकता जब इतनी चीजें हो। ऐसे ही इस चोटी के पत्थर की भी मांग है, वो ऐसे सब पर नहीं आ सकता। जैसे कि कबूतर पिंडो भेड़िए पर नहीं आ सकता, उसकी नीचे आने की मांग है कि तुम्हारा स्वभाव भेड़ की तरह हो। आमीन। आमीन। वो डबवान है, जैसा कि मैंने एयरफोर्स वन के बारे में बताया। एयरफोर्स वन जानते हैं आप लोग? आमीन। अमेरिकी प्रेसिडेंट का विमान, इसके आगे पीछे जाने कितने लड़ाकू विमान, कितनी चीजें चलते हैं, तो उसमें पता नहीं क्या क्या होता था। उसकी खूबी नहीं गिनाऊंगा आपको, आप सर्च करें। एयरफोर्स वन एक बार बराक ओबामा को ताजमहल देखना था, लेकिन जब जांच किया गया तो पता आगरा का एयरपोर्ट एयरफोर्स वन के प्रेशर को झेल नहीं सकता। सो दिल्ली आया, बाइक कार आगरा गया। एयरफोर्स वन सारे एयरपोर्ट पे नहीं आ सकता। वो मालवाहक बड़े बड़े कार्गो विमान जो यूक्रेन अभी खत्म कर दिया रशिया ने, वो बड़ा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, वो हर एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकता। अगर एयरफोर्स वन हर एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकता, फिर डबल हर बिलीवर में लैंड कैसे कर जाएगा? फिर डबल हर बिलीवर पे लैंड नहीं कर पाएगा। इसे तो खास व्यक्ति चाहिए, खास योग्यताएं चाहिए, खास कर से तभी डबल आपके जीवन में आ सकता है। एयरफोर्स वन का प्रेशर नहीं झेल सकते हो, और इसलिए मसीह का कोई व्यक्ति नहीं था जो डबल का प्रेशर झेल सकता हो, लेकिन यीशु मसीह पूरा प्रिपेयर था। वो 30 साल तक पिता के घर में बैठा रहा, बाइबल को पढ़ता और सीखता रहा, जीवन को जीता रहा, आज्ञाओं को मानता रहा, और तभी नदी में गया, तैयार हुआ, प्रिपेयर हुआ, और तब डबल नीचे फ्लाई किया। मैं इसमें रहने से प्रसन्न हूं। वो डबल का प्रेशर था, यीशु मसीह झेल गया, और इन सारे 2000 सालों में वो यीशु मसीह को तैयार कर रहा है एक महान पवित्र आत्मा के उम्र जाने के लिए, चोटी के पत्थर का वापस आने के लिए। पवित्र आत्मा फिर से कलीसिया में कार्य करने हमें तैयार कर रहा है। जब तक हम तैयार नहीं है तो डबल फ्लाई नहीं कर सकता है। आपको तैयार होना पड़ेगा, और हर संडे में क्या बोलता हूँ, क्या बताता हूँ, सिर्फ तैयार। हमें लगता है हम चर्चा में सुना, हम चले गए, यही तो हमारी मूर्खता है, यही तो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है। यीशु मसीह से पहले फरीसी लोग सोचते थे, सारा यहूदी सोचता था आज्ञाएं दी, व्यवस्था दी, इसे पूरा करो। उनमें से किसी को विचार नहीं है कि मैं परमेश्वर का पुत्र बनना है। समझे नहीं समझे? उनको बाइबल मिली, उनको नियम मिला, ठीक है यही करना जो कर सकते हैं, और वही कर रहे थे। और यीशु आया, उसने भी ठीक वही किया जो वो कर रहे थे, आज्ञाओं को उसने भी नहीं तोड़ा, लेकिन उसने कुछ और किया जो वे नहीं कर रहे थे। बहुत भारी लाइनें हैं जिन्हें अगर आप कैच कर पाएंगे तो आपका भला होगा। वे सब बातें वो, अच्छा हमें हत्या नहीं करनी और कर दिया तो पाप बलि चढ़ाना, ठीक है ओके, परमेश्वर ने नियम दिया है, सो नियम उनको हत्या करने के लिए फ्री कर दिया। हाँ जी, आगे नहीं गए, उस नियम ने ही उनको हत्या करने के लिए आजाद कर, ओके हत्या करके पाप बलि चढ़ाना। इसी नियम ने तुमको हत्या बना दिया, इसी नियम ने तुमको परमेश्वर से दूर लेकर के चला गया। इसी नियम की वजह से तो परमेश्वर कहता है मैं अभागी हूं, मुझे तुम्हारा बैलों का मांस नहीं खाना है। क्या मैं बकरों का मांस खाऊं, बैलों का खून पीऊं? क्या मैं पहाड़ की भेड़ बकरी मेरे लिए है? तो ये सुबह सुबह मेरे नजर में दुर्गंध की तरह थे। वो क्या गलत कर रहे थे? नियम था तो ये अगर ये हो जाते कर दो, वो कर तो रहे थे,
गलत क्या था? अगर आप भी वही कर रहे हैं कि नियम ये है, हम ये कर देंगे, आप और उनमें कोई फर्क नहीं। सिर्फ चर्च आना, संडे सुनना और चले जाना, यही तो बाइबल कहती है, यही तो नबी ने कहा, और आप वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। इससे काम नहीं बनेगा, इससे बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। यीशु ने वो अलग किया कि उन्हें से परमेश्वर का पुत्र हुआ। बाकी चर्च यही कर रहे हैं, हमें बस वही नहीं करना है, हमें आगे भी करना है। आमीन। आप समझ पाए? सुनिए आगे। ये पुकारते हुए कहा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। अनुग्रह। तो यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने जरुब्बाबेल ने। अब मैं आपको आयतें बहुत सारी, लेकिन मैं पढ़ने के लिए रोकूंगा। इतिहास की किताब दूसरा इतिहास 5-11 बजे जाकर आप पढ़ेंगे, तब लिखा हो कि जब सुलेमान ने उस डेडिकेट भवन को डेडिकेट किया जो उसने बनाया था। याद रखिएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सुलेमान को मैं कहीं ऐसा नहीं पाता उसे कोई नक्शा मिला और ठीक वैसे से मूसा को मिला था। इन चीजों को बारीकियों को नोट करिएगा। लेकिन सुलेमान ने उसी पैटर्न पर जो तंबू बनाया था, जो बैल भेड़ और बकरों के खाल का था, उसे सॉलिड फॉर्म में बनाया था। पैटर्न वहीं से लिया था उसने, जो मूसा का तंबू था। जैसे मूसा के तंबू में तीन आंगन थे, वैसे सुलेमान के मंदिर में भी थे, ठीक वैसे बनाया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मूसा का तंबू चमड़े से बनाया गया था और सुलेमान का जो भवन था वो पत्थरों से बनाया गया था। हमें डिजाइन सेम था। नबी कहता पैटर्न में परमेश्वर के कभी चेंज नहीं कर सकते। आप फॉर्म तो बदल सकते हैं, रूप तो बदल सकते हैं, लेकिन आप कैरेक्टर नहीं बदल सकते। इसलिए परमेश्वर हर समय हर युग में रहता है। किसी फॉर्म अलग फॉर्म होती है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर होता है सेम होता है। हमें अगर आप इसके आगे जाके पढ़ेंगे, जब उसने डेडिकेट किया तो बाइबल कहती है और यहोवा का तेज उस मंदिर में भर गया। इस कारण सेवक लोग सेवा करने के लिए खड़े नहीं रह सकते। और सुलेमान आगे प्रार्थना करता है, क्या वो परमेश्वर जो आसमानों में समा नहीं सका, क्या वो मनुष्यों के संग वास करेगा? पढ़ना दूसरे देश 5-11 बजे से आगे, क्या वो मनुष्य के संग वास करेगा? इस बात के लिए सुलेमान थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन हकीकत यही थी कि परमेश्वर की अंतिम योजना, अंतिम लक्ष्य और उसका जो इस सारी चीजों के पीछे अंतिम जो इच्छा थी वो यही थी कि मनुष्य के संग वास करें। क्यों? क्योंकि पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य के संग ही वास किया था गार्डन ऑफ ईडन में। जब बाइबल को पढ़ते हैं, 1:26 पढ़ते हैं, परमेश्वर का आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। ये अस और आवर समझना है, हम और उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने, ये हम और अपने को समझना है। यहाँ पर 3 परमेश्वर को पता नहीं कहां से दिखे, लोगों को कहां से दिखे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी शेप हुई है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, और उसने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में। कौन सा स्वरूप में? आत्मा स्वरूप में। परमेश्वर क्या है और आदम वैसे ही बना। अगर आप उत्पत्ति 2:7 पढ़ेंगे, फिर उसने आदम को भूमि की मिट्टी से, किसको? आदम को। कल्पना करिए, मैं यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा हूँ, मान लीजिए एक समय के लिए मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, और आप एक स्टैचू बनाते हैं मिट्टी का या जैसे ही बनाते हैं, और आप कहते हैं आलोक है। आप उसे आलोक कैसे कह सकते हैं जब तक कि आलोक पहले से एग्जिस्ट ना करता हो? क्या समझे? बाइबल कहती है उसने आदम को भूमि के मिट्टी से, यानी कि जो भूमि के मिट्टी से बना था, इससे पहले जो बनता आदम वहां पर था। आमीन। क्या समझ पाए? इससे पहले कि भूमि की मिट्टी वाला देह बनता, वहां पर आदम को उसने भूमि की मिट्टी से बनाया। ऐसा नहीं कि उसने भूमि की मिट्टी से एक स्ट्रक्चर बनाया, स्टैच्यू बनाया और कहा ये आदम है, ऐसा नहीं है। साफ लिखा उसने आदम आया पड़े उत्पत्ति 2:7। मुझे लगता है लोग कंफ्यूज ना हो, जैसे कि पिछली बार हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं जान ले सच्चाई को, बाइबल की लिखावट को समझे। मुझे बहुत प्रिय लगती है। दुनिया की सबसे अगर मिस्टीरियस कोई बुक है तो बाइबल है, और दुनिया की कोई सबसे सिंपल बुक है तो बाइबल है, लेकिन दोनों के बीच में फर्क है। इसका नाम पवित्र आत्मा है। आमीन आमीन। सुनिए, और यहोवा ने किसने नींव डाली थी? परमेश्वर ने। छत कौन डालेगा?
सेम, जिसने मुझसे बातें करी, जब मुझसे बातें करता था वही मुझसे फिर बातें करने लगा। अगर आप यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, तो जो दूत मुझसे बातें करता था उसी को मैंने कहते हुए सुना। हर बार पहला और आखिरी एक होता है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, ये पहला और आखिरी हमेशा एक ही होता है। सुनिए, और यहोवा परमेश्वर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जब एक कोई बच्चा पैदा होता है आप उसका नाम देते हैं, क्या ये बच्चे पैदा हुआ, और वही जो पैदा हुआ वही मरता है, और इस जीवन चक्र में अपनी अवस्थाओं को पार करता रहता है। उसे कोई पोस्ट, कोई नाम, कोई पदवी मिलती रहती है, लेकिन फाइनली वही जो पैदा हुआ वही मरता है। आमीन। याद रखिए, जो हम पैदा हुए हैं हम वही रहेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को, किसको? आदम को। इससे पहले कि भूमि की मिट्टी से कोई स्ट्रक्चर स्टैच्यू बनता जो पुरुष जैसा दिखाई देता, आदम वहां पर था। और वो आदम कैसा था? आत्मा में। तो उत्पत्ति 1:26 में था। इसी आदम को एक देह दी गई ताकि इसकी परीक्षा हो सके, ताकि इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो सके, ताकि इस आत्मा के चरित्र जो उस आदम में थे इस देह के द्वारा प्रकट हो सके। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी, ऐसा नहीं कि किसी भूमि की मिट्टी को स्टैच्यू बना और बोले ये आदम है, ऐसा नहीं था। यही तो मिस्ट्री है। इसीलिए मैं अपने पहले से होने के अस्तित्व में बिलीव करता हूं। इसीलिए भाई कॉलेज का एक मैसेज सीरीज है, बल्कि मैसेज है, और जिसको मैं आज अपनी प्रेरणा भी बनाना चाहूंगा। बिफोर द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। आमीन। आदि से पहले, आदि में और आदि से। अगर आप जाएंगे आदि से पहले, तब तू कहा था जब परमेश्वर के सारे पुत्र। बिफोर द बिगिनिंग क्या हमारी पहचान थी? परमेश्वर का पुत्र। बिफोर द बिगिनिंग। आमीन। इससे पहले कि आदम भूमि की मिट्टी से बनता वो एग्जिस्ट करता था, और इससे पहले कि वो आत्मा में एग्जिस्ट करता वो परमेश्वर के विचार में एग्जिस्ट करता था। जैसा भाई रिंकू रॉबिन्सन ने बताया था कि अमिताभ बच्चन कब मरा? शोले में। उससे पहले जब सोचा गया, जब स्क्रिप्ट सोची गई, फिर उसे लिखी गई, फिर से पर्दे पर उतारा गया, फिर आपने 100 रुपए का टिकट या जितना का पैसा निकाला और देखा कि अमिताभ बच्चन मरा, लेकिन ये तो बहुत पहले हो गया था। ऐसे ही आदम का कहानी है यहाँ पर। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यही हमारी अस्तित्व। बिफोर द बिगिनिंग के तब तू कहा था जब परमेश्वर के सारे पुत्र आनंद से जय जयकार कर रहे थे। आमीन। ये पहले कहा, ये कौन सा सीन है? बिफोर द बिगिनिंग। आइए इन द बिगिनिंग में जाए। और तब परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम परमेश्वर का पुत्र था। लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे, बलशालियों को बैकग्राउंड में पढ़ेंगे, और आदम परमेश्वर का पुत्र था। बिफोर द बिगिनिंग, सन्स ऑफ गॉड। In the beginning, sons of God, from the beginning. उत्पत्ति 6 अध्याय। और परमेश्वर के पुत्रों ने देखा, आमीन, कि मनुष्य की पुत्रियां जिसे चाहा उसे रख लिया, हमें ज्ञान नहीं किया। Live in relationship, यही है जो अच्छा चल रहा है। आमीन। यही है जिसने पहले जगत को नाश किया था, यही इस जगत को नाश करेगा। आमीन। आमीन। ये अपने नाश की ओर बढ़ चुका है, और उस मनुष्य के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियां, और इसलिए पौलुस कहता है, और सृष्टि आशामय दृष्टि से उन पुत्रों की जो उत्पत्ति से पहले थे, जो उत्पत्ति में थे, आशामय दृष्टि से उनके फिर प्रकट होने की बात हो रही है। परमेश्वर के पुत्र आदि से पहले थे, आदि में थे, आदि से होते चले आए। आज भी वे एग्जिस्ट करते हैं, वो इन किन्हीं देहों में है। जिसमें आप बैठे हो उसे परमेश्वर का पुत्र मत कह देना। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी को रचवादन नहीं कहा। यही भेद है। सुनिए, मैं आपके लिए कोट पढ़ता हूँ, कल्पनाओं में धारणा बना लेना। इस संदेश को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, ध्यान से पढ़ने के लिए। हालांकि सारे पढ़ने के लिए, लेकिन स्पेशली अगर आपके पास संदेश है आप इसे जरूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। कल्पनाओं में बाइबल में कहते हैं आप कल्पना माने तो बिलीवर है, लेकिन परिस्थितियां कुछ और हो गई। बाइबल में कहते हैं, पेज नंबर 40 पैराग्राफ नंबर 66, अब जब तक ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक ना बनी हो तो वह टिक नहीं पाएगी। कोई भी नामधारी कलीसिया जब तक वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक ना बनी हो खड़ी नहीं हो पाएगी। समझे? यह सच बात है। इसे तो ठीक वैसे ही बनना होता है जैसे परमेश्वर से बनाने के कहा था। और ये हमने पढ़ा
मूसा से परमेश्वर का जो नक्शा तुझे पहाड़ पर देखा उसी के अनुसार बनाने में चौकसी कर। साफ निर्देश है, गड़बड़ी कुछ नहीं होना है या किसी और निर्देश से नहीं आ सकती। धर्मसाल जैसे इंग्लिश में क्रीड, मत सिद्धांत, परंपरा ऐसे शामिल होने द्वारा या किसी संवेदना के द्वारा इवन लोग स्टिमुलेशन को इवॉल्व मैं तो देते संसार फिर रोंगटे खड़े हो गए। वैसा तब भी होता जब कोई आप हॉरर सीन देख रहे होते, अभी रोंगटे खड़े होना मीन्स पवित्र आत्मा नहीं होगा। उसमें शामिल होने द्वारा संवेदना द्वारा इसे तो क्रूस के मार्ग से होकर यीशु मसीह के लहू के मार्ग से होकर के आना होता है। इसे तो आना होता है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होता है। इसे तो पवित्र आत्मा वाला मटेरियल होना होता है, होली स्पिरिट मटेरियल। अब ये शब्द मैंने कई बार इस्तेमाल किया लेकिन आज फिर से इस्तेमाल करूंगा। कोई भी बिल्डिंग अगर आप बुर्ज खलीफा की बात करें वो प्योर स्टील से बनी है, क्योंकि उस रेत में पत्थर नहीं आप अंदर डाल सकते। लेकिन बुर्ज खलीफा की ऊंचाई उतनी पिरामिड की थी और उस कारीगरी में जो आज बुर्ज खलीफा का जो पिरामिड है बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो एक मटेरियल से बिल्डिंग बनती है। ध्यान सुनिएगा, इसे तो पवित्र आत्मा वाले मटेरियल से होना होता है और पवित्र आत्मा वाला मटेरियल तो पवित्र आत्मा वाले लोगों का ही निर्माण करता है। इट मींस जो मटेरियल होगा वही चीज आपका निर्माण होगा। बाइबल नंबर कहते हैं पेज नंबर 41 पैराग्राफ नंबर 67, सरू की लकड़ी सरू की नाव बनाती है, पॉपुलर की लकड़ी पॉपुलर की नाव बनाती है। क्या आप समझे मेरा क्या मतलब है? यहाँ हम किसी नाव के लकड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे हम नैनीताल में जाए और नाव की से पूछे लकड़ी जो नाव किस लकड़ी बनी आपको बताएंगे। आप उस पर राल को जो उन्होंने अभी भी लगाया जाकर के टच करके अनुभव कर सकते हैं, वो पानी पार भी कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण सिर्फ लकड़ी नहीं है, उस पर लगाई गई राल भी है। आमीन आमीन। माना लकड़ी तो बस कभी न कभी गीले हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो आगरा का ताजमहल है उसकी जो बुनियाद है पत्थरों पर नहीं, वो लकड़ी पर है। जिस जमुना का नदी का पानी सूख जाएगा वो लकड़ियां सूख जाएंगी और ताजमहल नीचे चला जाएगा। उस जमुना के पानी से लकड़ियों को नमी मिलती है और वे अपनी अवस्था में कायम है। याद रखिए इस चीज को, वो पत्थरों पर नहीं बना है, पत्थर सिर्फ ऊपर है, नीचे नींव अगर आप हिस्ट्री बजा के पढ़ेंगे तो वो लकड़ियों की नींव पर उतार नहीं होना। बाइबल में कहते हैं सरू की लकड़ी सरू की नाव बनाती, पॉपुलर की लकड़ी पॉपुलर की नाव बनाती। क्या आप समझे मेरा क्या तात्पर्य है? और दुनियावी मटेरियल वाली कलीसिया दुनियावी कलीसिया को बनाती है और पवित्र आत्मा मटेरियल वाली कलीसिया पवित्र आत्मा वाली कलीसिया बनाती है। अब मटेरियल को समझिए, बाइबल कहती है आत्मा का फल क्या है? नो फल है वहां पर। आत्मा का फल आत्मा का मटेरियल है और वो आत्मा वाली कलीसिया को बनाएगा। चौथी मुहर पेज नंबर बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा क्योंकि हम एक चोटी के पुत्र के आने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आमीन आमीन। क्या तैयार हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चौथी मुहर पेज नंबर 564 564। अगर आप इसे नोट करें आप नोट कर लीजिए। अब हम कहते हैं जैसा कि मैंने कहा था परमेश्वर एक महान निर्माता है या परमेश्वर एक महान निर्माता की तरह है। वो अपनी संपूर्ण निर्माण सामग्री पृथ्वी पर रखता है। क्या करने के लिए? ताकि अपनी कलाकृति को जो बना रहा है उसका निर्माण कर सके। कुछ दिन पहले वैसे सिंह ने मेरे घर से परसों लेंटर डाला और ऐसा नहीं हुआ कि लेंटर डालने के लिए सब आ गए। फिर क्या सीमेंट किधर है? फिर सीमेंट मिला, बोले नहीं वो गिट्टी किधर है? अच्छा गिट्टी तो आ गई लेकिन वो सरिया किधर है? तो फिर सरिया के दौड़े, सरिया में बोले पानी तो है नहीं, तो फिर पानी के दौड़े, फिर पानी आ गया तो बोले यार वो लेबर कहाँ चले गए? ऐसा किए क्या? ऐसा करने में तो लेंटर अभी भी पड़ रहा होता। लेकिन हमने क्या किया? कोई भी क्या करेगा इससे पहले वो निर्माण करे, वो निर्माण सामग्री मटेरियल को पृथ्वी पर या जहां पर उसे कर रहा है उसे जमा करेगा। इससे पहले कि वो बनाए उसे मटेरियल चाहिए होते हैं। और भाई बहन कहते हैं चौथी मोहर में जैसा कि यहाँ पर पहले पढ़ा कि पवित्र आत्मा वाला मटेरियल पवित्र आत्मा वाली कलीसिया का निर्माण करेगा, दुनियावी मटेरियल दुनियावी कलीसिया का निर्माण करेगा। भाई बहन यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर एक महान निर्माता की तरह है, उसने निर्माण सामग्री बिल्डिंग मटेरियल पृथ्वी पर रखी है। इसलिए गर्जनाएं स्वर्ग में नहीं हुई, गर्जनाएं पृथ्वी पर हुई और अपने भेद को खोल दिया और उन 7 सदगुणों को रिलीज किया ताकि एक आत्मिक कलीसिया का निर्माण हो सके, एक पिरामिड बन सके, एक ऐसा स्टेप बन सके जहां पर छुट्टी का पत्थर आकर के जुड़ जाए।
परमेश्वर को समझ दे। हालेलुया। परमेश्वर महान निर्माता की तरह है, वो अपनी संपूर्ण निर्माण सामग्री पृथ्वी पर रखता है और फिर अपनी इमारतें निर्मित करता है। आमीन। क्या परमेश्वर को दुनिया में इमारत निर्मित कर रहा है? दुनिया की इमारत उसने मूसा के समय निर्मित करी, दुनिया की इमारत उसने सुलेमान के समय निर्मित करी, लेकिन पहला शहीदी कलीसिया काल का पहला शहीदी स्तिफनस कहता है, परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? इसलिए वो जगत मारते समय कहता है भेंट और बलिदान तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए, वो मेरे कौन है? वो यीशु मसीह है, पर मेरे लिए एक देह तैयार करी, उस पवित्र आत्मा के व्यक्ति के लिए, उस परमेश्वर के चरित्र के लिए, उस परमेश्वर के सारे सद्गुणों के लिए जो यीशु मसीह में थे, एक देह तैयार करी। यीशु मसीह वो देह नहीं था, क्योंकि वो देह तो इस देह में कुर्बान होनी थी, वो तो इस मेल फीमेल का मेल बना था जो अपनी फीमेल के कुर्बान होता। दो कबूतरों में से मेल कबूतर को मारा जाता था और उसके लहू को फीमेल पे छिड़का जाता था ताकि वो उसके पाप धुल सके। आमीन आमीन। हमारा मेल यीशु मसीह मेल कबूतर मेल मेरा मारा गया ताकि इस फीमेल दुल्हन को उंडेल आ जाए, ताकि आजाद हो सके। आमीन आमीन। हालेलुया। वही यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। आमीन। ना तो ये बल से होगा ना शक्ति, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। आमीन। उसने उस पवित्र आत्मा से सुलेमान के मंदिर को बनाया, उसके गाइडेंस में मूसा कहता वो बना, और वही पवित्र आत्मा इन 2000 सालों से इन आत्मिक घरों का निर्माण कर रहा है। मैं तो बहुत सारे कोटेशन पढ़ने के लिए, लेकिन चाहो तो मैं कोई आपके लिए एक कोटेशन पढ़ूं, क्या आप सुनना चाहते हैं? हालेलुया। स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड, पेज नंबर 150। बाइबल हम कहते हैं पैरा नंबर 532, पुराने नियम की सारी प्रतिछाया मसीह की कलीसिया की ओर ही संकेत करती है। और समय तो मूसा के तंबू का आकार प्रकार और सुलेमान के मंदिर का आकार प्रकाश का डेडिकेशन सुन पड़ गया, तो आप जानोगे कि वो किसी और की ओर नहीं बल्कि इस कलीसिया के संकेत करती है। मसीह के उस जीवित मंदिर को संकेत कर रही थी जिसमें परमेश्वर रहे, अभी ठीक रहेगा, क्योंकि उन मंदिरों में परमेश्वर टेम्पररी रहा, परमानेंट नहीं रहा, लेकिन बनाए गए थे एक ऐसे पैटर्न पर जहां पर परमेश्वर कुछ समय के वास करेंगे। लेकिन पौलुस कहता है अपने कुरिन्थियों की पत्री पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर 7 बार लिखा, क्या तुम नहीं जानते? और 7 में से एक लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र मंदिर है। आमीन। वो टैबरनेकल, वो तंबू, वो टेंट, वो मंदिर नहीं था जब तक ये देह नहीं आती, परमेश्वर देहों में रहा। ठीक ऐसे जब एक मकान बना रहे होते किसी और शहर में, किसी और जगह, आप एक किराए का मकान ले लेते हैं, लेकिन वो किराए का मकान यहाँ पर तो पे करना पड़ता है। आप जानते हैं आपका एक ऑलरेडी बन रहा है, और जैसे बन जाएगा आप इसमें से उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। और ठीक ही परमेश्वर ने 6000 सालों में यही किया, मूसा की तंबू बना, सुलेमान के मंदिर बना, बोला मुझे यहाँ रहना नहीं है, लेकिन ठीक है जब तक कि वो देह नहीं आ जाते, जब तक चुने हुए लोग नहीं आ जाते, जब तक इस समय की परिपूर्णता नहीं आ जाती, मैं यहाँ रहूंगा। लेकिन जैसे भी लोग आ जाएंगे, जैसे मंदिर बन जाएगा, छुट्टी का पत्थर एक पुकारते हुए अनुग्रह हो, अनुग्रह आ जाएगा। और परमेश्वर ने समय इस दिन के इस युग का हमारी सदियों से बांट चुकी है। परमेश्वर हमारे लिए रुका हुआ है। परमेश्वर हमारे लिए रुका हुआ है, परमेश्वर के लिए रुका हुआ है। हालेलुया। नबी कहता पुराने नियम को संकेत करते, क्या विश्वास करते हैं कि आदम और हव्वा मसीह की कलीसिया को दर्शाते थे? क्या विश्वास करते हैं यहोवा उसकी पत्नी ने मसीह की कलीसिया को इशारा किया था? ठीक है, वे प्रतिछाया है और वास्तविक वस्तु, तो इसे प्रतिछाया के जैसा ही होना है, क्योंकि प्रतिछाया का स्वरूप वास्तविक वस्तु से ही बनता है। मसीह सिर है, अर्थात चोटी का पत्थर है, वह परमेश्वर का सच्चा पत्थर है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? मसीह सच्चा वचन है, हमें दे हैं चीजों को छोड़िए। हालेलुया। आमीन। इसके एक और बुक को पढ़ूंगा, पेज नंबर 100, और ये अच्छे पेज नंबर पर है। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा। अगर चीजों को अपने दिमाग में बिठा रखा कि कैसे तंबू बना, कैसे मंदिर बना, कैसे आदम बना, तो ये चीज आपकी सिलसिले और जाएगी। कैसे अभी अगला जो हमने कोड पढ़ा, वो सारी चीजें नए नियम की दर्शाती है, संकेत है। बाइबल कहते हैं इसके बाद उसने अपने जन को अपने ही स्वरूप में बनाया, तो वो उसका बीज बना, वर्ड सीड था। और ये बात कर रहा है परमेश्वर आदम के बारे में। जब उसने अपने ही जन को
अपने ही स्वरूप में बनाया। लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। ये जो अस है और ये आवर है, इसे समझना ही बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रिनिटी से भी बाहर आ जाएंगे और अपने रिलेशनशिप को खुदा से जोड़ पाएंगे। आमीन। ये कौन हम हैं और कौन उस अपने स्वरूप में है। अगर वह तीन होते तो तीन आदम बनने थे। अगर परमेश्वर तीन होता तो तीन आदम बनने थे वहां, क्योंकि अपने जैसा बना है। अगर वो हम का मतलब तीन से थे तो तीन आदम बनने थे, लेकिन आदम एक ही बना। हे इस्राएल जान रख, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। कोई यहाँ पर 2 3 4 5 परमेश्वर नहीं तो मूर्ति पूजा हो जाएगी। जब उसने अपने जन को अपने ही स्वरूप बनाया तो उसका बीज वंश था या उसके वचन का बीज था। और जब यीशु देहधारी हुआ, ध्यान सुनिएगा, अगर ये 3 स्टेप आप चूक गए, समझ नहीं पाए तो आप सारा मैसेज चूक जाएगा। फिर से पढ़ता, जब उसने अपने जन को अपने स्वरूप बनाया तो वो उसका बीज वंश था, वर्ड सीड, और उसके वचन का बीज था। और जब यीशु देहधारी हुआ तो परमेश्वर के वचन की देह था। यीशु कौन था? परमेश्वर के वचन की, इसीलिए वचन देहधारी, वचन पैदा नहीं हुआ, वचन देहधारी हुआ। और वो देह जिसमें यीशु वचन देहधारी हुआ वो यीशु की थी, और वो देह निष्कलंक थी, तभी वचन उसमें देहधारी हो सकता था। और यही कारण है कि आज ये वचन तब तक देहधारी नहीं होगा जब तक कि आप निष्कलंक ना। आपके घर तो पाप से में, इसी के लिए परमेश्वर ने अब आपको एक प्रावधान दिया है। अब आप ये ना कहें कि मैं पापी हूं, यीशु का लहू अवेलेबल है, पवित्र आत्मा उपलब्ध है। आमीन आमीन। वो साफ सर्जिकल ब्लेड से भी ज्यादा साफ पवित्र आत्मा का खत्ता अवेलेबल है, जो आपकी गंदगी को काट करके निकाल सकता है। जब यीशु देहधारी हुआ तो वचन परमेश्वर के वचन की देह था। और जब हम आदम, यीशु और अब हम, परमेश्वर के नबी ने कितना शॉर्ट कर दिया इसे, आदम, यीशु, हम। और जब हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं तो अपनी देह में परमेश्वर का वचन बन जाता है। ये है चोटी का पत्थर। जब हम अपनी देह में वचन ग्रहण करते हैं तो अपनी देह में परमेश्वर का वचन बन जाते हैं। अब आपने हमने ग्रहण किया, ठीक है, हम उसे कसौटी पर कसेंगे, हम उसे कसौटी पे कसेंगे और देखेंगे क्या हमने वचन वास्तव में ग्रहण किया है, क्या हम वचन की प्रशंसा करते हैं, क्या वचन का समर्थन करते हैं, क्या वचन के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्या वचन को ग्रहण करते हैं। मैंने हजारों बार अपने रास्ते से गुजरते हुए एक्सीडेंट देखे हैं जो बहुत दर्दनाक है। मैंने हजारों बार अपने रास्ते से गुजरते हुए बेचारे छोटे छोटे बच्चों के जिनकी गालों पे लाली झलक रही होती है भीख मांगते देखे जो बहुत मासूम है। मैंने हजारों बार बुजुर्ग महिलाओं को भीख मांगते देखा है जिनके वास्तव में कोई आगे कुछ नहीं है, और मुझे हर बार सबसे सहानुभूति हुई, और मेरे ख्याल से आपको भी हुई होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर, आपने क्या उनको ग्रहण किया? आपने इसको कौन ग्रहण कर सकता है? ठीक, उसको मत करिए, लेकिन क्या आपने वचन को ग्रहण किया? या आप सहानुभूति रखते हैं? हाँ, वचन बहुत सच्चा है, उसको आपकी डिग्री की, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या वचन को सच्चाई करके बताए तभी वो सच्चा होगा। आप वचन के प्रति सहानुभूति न रखिए। यीशु मसीह जब कलवरी पर जा रहा था अपने क्रूस को उठा करके, शायद वो उठा भी नहीं पाता, सिमोन कुरोनी नाम का व्यक्ति वो उठा कर गया था, यीशु की घर में से जा रहा था। उन बेचारी औरतों ने जो उसके स्वभाव में कई बार मछली रोटी खा चुकी थी, जो कई बार चंगी हुई होंगी, जो कई बार आगे पीछे रही होंगी, वो बेचारी रो रही थी। किसके लिए? और मेरा प्रभु हमारा उद्धार करता, हमारे चंदा कहता है मेरा बेटा इसकी वजह से चंदा, वो बहुत रो रही थी। यीशु मसीह मुड़ा, मेरे लिए मत रो, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आए इसलिए अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, आने वाले 70 साल के उस आक्रमण के लिए रो। अगर तुम्हें रोना है अपने लिए, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं है। कलीसिया इस तरह के बेकार के पीछे में फंसी हुई है, और उसे लगता है वो परमेश्वर की आराधना करके, परमेश्वर के वचन में सहानुभूति रख के, फेथ रख के बच जाएगी। नहीं सर, जब तक आप इसे ग्रहण नहीं करते आप बच नहीं सकते। जब तक इसे अप्लाई नहीं किया जाता है आपके बचने का कोई तरीका ही नहीं है। हालेलुया। क्या पिलातुस यीशु मसीह के प्रति सहानुभूति नहीं रखी थी? क्या उसकी
उसको चिताया नहीं था, सब बेकार हो गया। ग्रहण ना करना। यहाँ सुना अच्छा, तो वापस उस वचन पर आ जाए। जकरिया नबी की किताब बस समाप्त करूंगा। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जकरिया नबी की किताब जहाँ में पढ़ा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की और वही इसकी छत को भी डालेगा। इसीलिए 2009 में संदेश प्रचार किया था, अल्फा बिकम ओमेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है। और मैंने तभी इस भावना को, विचार को जो आज लोग लेकर के आ रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये तब से मैं इसे बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा मैं पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन उससे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन ये क्लेम करना, यीशु मसीह कह सकता था कि मैं परमेश्वर हूँ, और उसने कभी कहा नहीं। उसे कहने के राइट था, वो एलिजिबल था कहने के लिए, लेकिन ये कहने की बात नहीं होती है। आमीन। समझना, उसी ने नींव डाली और वही से छत को भी। आइए मैं इस वर्ष को फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 6 वचन से देखो। फिलिपियंस चैप्टर 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है। ओ, क्या हमें है? आमीन। क्या हम कॉन्फिडेंट हैं? लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि शायद सही नहीं चल रहा मामला, शायद मैं दूर होगा, शायद प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, शायद कुछ तो गड़बड़ हो गया। और यही सिद्धांत है, डाउट क्रिएट करता है। सच बात उसने कहा है, तू पार्टनर के किसी भी उसके फल को ना खाना। डाउट क्रिएट, डाउट संदेहात्मक शब्द। लेकिन पौलुस कहता मुझे तो निश्चय, मुझे भरोसा है और आशुवादों पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आश्वस्त हूँ इस बात में, जिस परमेश्वर ने 98 में मुझे बुलाया, जिस परमेश्वर ने मुझे अपने सेवक को होने चुना, जिस परमेश्वर ने मुझे अपने तक चलाया, वही परमेश्वर मुझे रास्ते में लेकर जाएगा, और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। मुझे भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, हाँ जी, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही इसकी छत को भी डालेगा। जिस परमेश्वर ने तुम्हें बड़ी आशा से, बड़े बुलाहट से बुलाया है, जिसने अपने लोगों से तुम्हारे पापों को छाप किया है, पवित्र आत्मा बयाने में दिया है, वही परमेश्वर एक दिन तुम्हें चोटी के पत्थर से गैस करेगा, वही परमेश्वर लेकर के जाएगा। पवित्र आत्मा है, बड़े पहाड़ है, बड़ी परेशानी, तो क्या बड़ी आदत हो, गंदी आदत क्या है? तू पवित्र आत्मा के सामने ना तो बल से होगा और ना शक्ति से, लेकिन ये पवित्र आत्मा से होगा। अगर आप उसे रिसीव करें, अगर आप उसके लिए पुकारें, चिल्लाएं। मुझे याद इसी तरह से आज से लगभग 22 साल पहले बीएसएनएल की सिम मिला करते थे, तो सबसे बेहतरीन सिम होती थी उन दिनों में, नया फोन आया था, और मुझे याद है लोग लाइन में दो पैर में खड़े होते थे। एक बीएसएनएल की सिम मिला, क्योंकि हर जगह नेटवर्क आता था उसका। नहीं किसी को याद मालूम क्या वो जरूरी चीजों के दिनों में क्या महत्वपूर्ण चीज होती थी, और लोग लाइन में खड़े होते थे। क्यों ऐसा करते थे लोग? क्योंकि उनको चाहिए होता है। नबी के पास कलीसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके अंदर भूख का ना पा जाना, पवित्र आत्मा के तड़प कर गायब हो जाना, क्योंकि हमने हर एक चीज को कलीसिया में प्लेस कर दिया है और पवित्र आत्मा को हमने बाहर कर दिया है। हमारे पास सब कुछ है, हर एक चीज उसका स्थान ले लिया है। बड़े बड़े बैंड पार्टी ने, म्यूजिक पार्टी ने, बड़े बड़े सिंगर ने पवित्र आत्मा से भरे गानों का स्थान ले लिया है और उन्हीं गानों को अपनी धुन में पेश कर दिया है, शब्द को बदल दिया है, वहां पर यीशु और मसीह घुसा दिया है। सेम ट्रैक पे बज रहा है, सेम लोकेशन में बज रहा है, उसी जीन्स, उसी राग, उसी टाइप में बज रहा है, और इसे कहते हैं मसीहत है। वो मसीहत से भी ज्यादा बुरा है, या वो सबसे बुरी चीजें जो हो सकती है। हमने पवित्र आत्मा को हटा दिया है, हम इसके लिए भूखे और प्यासे नहीं रहे जैसा कि पुराने दिनों में हुआ करते थे। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। मुझे कहने दीजिए, भूख ना लगना बीमारी है। आमीन आमीन। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत अनुभव नहीं होती, आप स्पिरिचुअली सिक हैं। आमीन। आप बीमार हैं, आपको इलाज की जरूरत है।
आपको कुछ दिन घुटने पर पड़े रहने की, जैसे अस्पताल के आईसीयू में पड़ने की जरूरत होती है, जैसे ड्रिप्स की जरूरत होती है, जैसे एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, तभी बीमार सही होता है। आपको कुछ दिन घुटनों पर पड़े रहने की जरूरत है। आपको थोड़ा समय परमेश्वर के वचन के साथ गुजारने की सब जरूरत है। आज इस महीने की एक बात कर रहा था और कह रहा था, एक दिन खुदा ने मुझसे कहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। और वो घुटने पर गया, प्रार्थना में गया। वो कहता है 10 मिनट बीत गए और कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बात नहीं, आधा घंटा बीत गया, कोई बात नहीं हुई। वो कहता है फिर मैं थोड़ा मैंने कहा प्रभु क्या 1 घंटा बीत गया, कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा प्रभु क्या बात, आपने कहा बात करनी है, और 1 घंटा 1.5 घंटा लगभग 3 घंटे बीत गए। और फिर कुछ घंटों के बाद आवाज उसको ऐसे बताता है, सही है झूठे मुझे ना, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ। वो कहता फिर खुदा ने मुझसे कहा तू क्यों गुस्सा हो रहा है, क्या मेरी हुजूर में बैठने काफी नहीं है? आमीन आमीन। आप बैठे तो सही, आप रुके तो सही, घुटनों पर जाए तो सही, एक मसीही की तरह बर्ताव तो करें। वचन को जो आपने स्वीकार किया, ग्रहण किया है, उसे इम्प्लीमेंट तो करें। आमीन। आइए संदेश चाहिए, सुनिए, चले जाइए। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा जो फरीसी और शास्त्री थे, लेकिन यीशु ने कुछ अलग करके दिखाया और समझ में उसे परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना। वही अलग जो आप आज सुबह कर सकते हैं, वही आपको परमेश्वर का पुत्र पहचान दिलवाएगा। वो चोटी का पता तभी आएगा जब आपके ऊपर में टिकने के सही सरफेस पाएगा, सही जगह पाएगा, उस सिद्धता को पाएगा, उस सारे सद्गुणों को पाएगा, उस सारे चरित्र को पाएगा जो एक मसीह में होते हैं, जो उसे मसीह बनाते हैं। चर्च में मर रही सब चोटी का पत्र आएगा। ये हाथ जरूरबेल के हाथ में है, ये पवित्र आत्मा के हाथ में है। हम सिर्फ काम कर सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं। आखिरी निर्णय आपने लेना है, इसको लागू आपने करना है। इसके लिए रोना और प्यासा और भूखा होना आपको, हम सिर्फ बता सकते हैं। प्रॉब्लम डॉक्टर दवाई देता है, खाना आपने। हालेलुया, क्या तैयार है? बहुत सारी बातें इसमें हमने स्किप कर दिया है, तो निजाम इस पार्ट 2 को लेकर कहेंगे। लेकिन बाइबल से कितना कहती है, जब आज ये सब खुशबू आमीन आमीन को कठोर हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के बिना खोए हुए हैं, ना से कोई आशा नहीं। आप कितने दिन से चर्च में हैं, आपने कितनी धार्मिकताएं पूरी करी हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। एक ही चीज जो आपको बचा सकती है, कोई बहुत अच्छा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। सैमसन जब बंद रहता था ना, फलिस्तीन को ये बात नहीं मालूम थी कि सैमसन फिर खड़ा होगा, लेकिन सैमसन कहीं ना कहीं जानता था कि मैं एक बार खड़ा हूँ। अगर वास्तव में भूल से गलती से बंदी गिरे तो चले गए हैं, पाप हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है आपकी परिवार में कोई रहे, लेकिन आप इसे जानते हैं कहीं ना कहीं परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, तू फिर खड़ा हो सकता है। परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि गिरना खतरनाक है, उसमें गिरे रहना। पाप करना खतरनाक नहीं, पाप करते रहना। आमीन आमीन। देखिएगा आप एक हाथ ऊपर उठाते हैं, सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं। आमीन। परमेश्वर का हाथ नीचे। आमीन। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया। हालेलुया। उठा आज आपके पाप से, आपके अविश्वास से निकालने